हेलो बच्चों। क्या हाल चाल क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के अर्जुना बैच में। आई होप सब लोग बढ़िया हैं भाई और आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। जल्दी से एक बार बता दीजिए मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है क्या? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अर्जुनाज, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग सर, राम राम सर, प्रणाम बेटा प्रणाम। गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग सर। जल्दी बताइए भाई, आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? क्या बढ़िया से सब अपना कनेक्शन है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यस सर, यस सर। क्या बात है, वेरी नाइस। तो आज अपनी इस वीक की तीसरी लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है आज हमारा। और ट्रिग्नोमेट्री का एक तरह से लास्ट लेक्चर होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। उम्मीद है आप सभी लोगों ने फॉर्मूलाज लर्न कर लिए हैं। जो भी फॉर्मूलाज मैंने दिए हैं, मेनली थोड़े बहुत रह गए हैं, दो चार रह गए हैं, कल की क्लास वाले, परसों की क्लास वाले, इट्स ओके। बट जो मेजर मेजर फॉर्मूलाज हैं, अगर आपने वो लर्न कर लिए हैं तो जल्दी से एक बार जरा बताइए मुझे। थम्स अप का मतलब हाँ सर लर्न हो गए हैं, थम्स डाउन का मतलब नहीं हुए हैं। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया ही रहने चाहिए बस। बढ़िया रहो, सब कुछ बढ़िया रहेगा, धीरे धीरे सिलेक्शन भी होगा, तैयारी भी बढ़िया चलेगी। बस डेली का काम डेली करते रहो, बताया था ना मैंने, 1% इंप्रूवमेंट डेली। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, धीरे धीरे अगर इंप्रूव करोगे तो आप पूरे साल भर में बहुत बढ़िया हो जाएंगे। पाए लागू सर जी थैंक यू बेटा जी। खुश रहिए, आशीर्वाद आपको हमारी तरफ से। हम्म। देखते हैं कितने लोगों ने फॉर्मूला लर्न करे हैं। मेरे ख्याल से 70% होना चाहिए। होना तो देखो 100% चाहिए, बट लग रहा है मुझे 70 होगा। अरे वाह, 82% है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उम्मीद से बेहतर। 82% है, अच्छी बात है। बट बेटा 19-17% जो ये है, 18% तुम भी बेटा लर्न करो, लिख लिख के लर्न करो, हो जाएंगे तुम्हें भी लर्न। हाँ, डीपीपी के सॉल्यूशन मेरी तरफ से थोड़े से पेंडिंग है, वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि अभी लक्ष्य की भी क्लासेस चल रही हैं डेली मेरी, अर्जुना की भी। तो डीपीपी का काम थोड़ा सा पेंडिंग हो गया है, बट वो मैं आप तक जल्द ही पहुंचाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक आपके पास सब पहुंच जाएगा। जी, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। आ गए भाई साहब कुछ लोग आग लगाने, सर आरजे सर रोस्टेड यू अरे तुम एक फार्मूला कितनी बार चिपकाओगे भाई? हैं, एक फार्मूला कितनी बार चिपकाओगे, ये बताओ। कितनी बार सेम फार्मूला है प्लीज सर निखिल सर को रोस्ट करो। अरे भाई क्यों, भाई क्यों रोस्ट करें? तुम्हें बड़ा मजा आता है इन सब कामों में तुम्हें बड़ा मजा आता है बेटा इन सब कामों में, मैंने देख लिया। चलो भाई स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई करेंगे। आज आज रोस्टिंग की बात नहीं होगी, आज थोड़ी सीरियस पढ़ाई की बात होगी भाई, ठीक है ना? क्योंकि लेक्चर नंबर है 12, ट्रिग्नोमेट्री करनी है खत्म, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आज हमें पढ़ना है। बट उससे पहले बेसिकली आज हम रेंज रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। याद है फंक्शंस में रेंज किया था हमने, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे आज हम बस। वहां पे मैंने आपको क्वाड्रेटिक का रेंज बताया था, बहुत सारी चीजों का रेंज बताया था, बट ट्रिग्नोमेट्री की रिलेटेड रेंज आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, क्या हो गया अच्छा, डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल। बताया तो था तुम्हें, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था बेटा क्या होता है, नहीं पता तुम्हें? परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल तो बहुत आसान है, बताया तो गया था। चलो भाई रेंज के बारे में आज बात करेंगे, एएमजीएम इनइक्वालिटी को यूज करते रेंज निकालेंगे। ये थोड़ा अगेन सीक्वेंस सीरीज का पार्ट है, बट हल्का सा भी बताऊंगा। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रेंज वैसे पहले भी निकाली थी, थोड़ा सा उसे ट्रिग्नोमेट्री में भी मिक्स करेंगे। चलिए बिफोर वी डू दैट, एक ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क का, कंटिन्यूड प्रोडक्ट वाली कॉस की सीरीज का, और एक ये क्वेश्चन दिया था। चलो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन निकाला था मैंने। चलो ध्यान दो यार, थोड़ा पढ़ लेते हैं आज, ठीक है? अभी टाइम पास मत करो आज।
टाइम पास करने का समय नहीं है, आज पढ़ने का समय है, थोड़ा सा केयरफुली। क्या ये सवाल हो गया, जल्दी बताइए। इसका उत्तर ए और सी ऑप्शन था, मैंने आपको बताया भी था, ए और सी ऑप्शन था, ए और सी ऑप्शन था इसका। क्या आंसर आ गया है? हाँ, तो देखो मैंने यहां तक कर दिया था, मैं उसे कंप्लीट कर देता हूं। आई थिंक sin 2 प्लस sin 4 प्लस sin 6 अप टू sin 88 है ना, ये डबल था, और +1 आया था sin 90 वाला, अपॉन वाला तो अच्छा कट ही गया था 90। आई थिंक इतना बना था अर्थमेटिक मीन, यहां तक मैंने आपको करा दिया था। इसके आगे का कंप्लीट कर देता हूं ये क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों का आ गया, कुछ लोगों का नहीं भी आया, तो देख लीजिए। अब इसके आगे एपी में एंगल्स हैं 2 4 6 8 10, एपी में एंगल्स हैं, तो α2 हो गया, बीटा भी 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस, और नंबर ऑफ टर्म्स 2 4 6 8 44 टर्म्स हो गई इसमें। 88 तक 44 टर्म्स हो गई, 44 टर्म्स हो गई, राइट? क्या ये बात क्लियर है? 88 तक 44 टर्म्स है, 2 4 6 88 तक 44 टर्म्स है। तो इसमें लगाया जाए फॉर्मूला साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। याद आ गया ये वाला फॉर्मूला? और एक बाहर +1 और है, ठीक है जी। और मैंने बोला था बीटा बाई 2 भी निकाल लो, बीटा बाई 2 हो गया 1 डिग्री। तो ये सारी चीजें जरा इस्तेमाल करके यहां डालते हैं। 44 इंटू 1 अपॉन साइन 1 इंटू साइन ऑफ अल्फा की जगह 2 प्लस n की जगह 44, तो 43 इंटू 1 हो गया +1। तो हमारे पास आ गया 2 साइन 44 इंटू साइन 2 प्लस 43 हो गया 45। यहां तक तो आई थिंक क्लियर है, यहां तक तो सबने कर लिया होगा, है ना? यहां तक तो कर लिया होगा। और अब 2 साइन ए साइन बी भी लगा लिया होगा। देखो 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी 1 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी, 44 प्लस 45 89 डिग्री हो गया, और अपॉन साइन 1 है, और +1 बाहर है बेटा। गॉट इट? कॉस 89 को भी साइन 1 लिख सकता हूं, इसको भी साइन 1 डिग्री लिख सकता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos 1 माइनस साइन 1 अपॉन साइन 1 +1। देख लो, cos 1 माइनस साइन 1 अपॉन साइन 1 +1। अब एलसीएम ले डालो, मजा ही आ गया, क्योंकि मुझे दिख रहा है साइन 1 जो है बेटा कट गया, तो cos 1 अपॉन साइन 1 यानी कि cot 1 डिग्री बन गया है। cot 1 डिग्री ए ऑप्शन तो अपना आ गया है, ए ऑप्शन तो आ गया, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन है ये, हम कंप्लीट कर रहे हैं डिस्कशन इसका। और अब हम देखते हैं बचे हुए ऑप्शंस को भी सिंप्लीफाई तो भाई करना पड़ेगा। देखो पहला ऑप्शन है cot 44 माइनस 1 अपॉन cot 44 +1, तो बी ऑप्शन है इसको एक काम करो 1/tan लिख लो, तो 1 माइनस tan 44 अपॉन 1 प्लस tan 44 बन गया है, ठीक है। cot को 1/tan लेके एलसीएम ले लिया, और ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपको याद हो ये किस चीज का फॉर्मूला लिखा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई किस चीज का फॉर्मूला लिखा है ये? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा किसका फॉर्मूला होता है? tan 45 माइनस थीटा का। याद आ गया? tan 45 माइनस थीटा होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये फॉर्मूला। वेरी गुड। तो 45 माइनस थीटा की जगह 44, 45 माइनस 44 1 होता है, तो tan 1 डिग्री। बी ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके tan 1 डिग्री आ रहा है, बट हमारा तो cot 1 था, तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, बी ऑप्शन तो गलत हो गया। इतनी बात सही है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन में इतने फॉर्मूले लग जाएंगे बेटा कि तुम्हें पूरा रिवीजन हो जाएगा। सी देखो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर 20 माइनस साइन स्क्वायर 19 अपॉन साइन स्क्वायर 26 माइनस साइन स्क्वायर 25। तो क्या इसमें भी फॉर्मूले नजर आ रहे हैं आपको? हाँ, क्या इसमें भी फॉर्मूले नजर आ रहे हैं? फिर से cos 2 थीटा, कुछ लोग बोल रहे हैं बेटा थीटा अलग अलग है, वो तब होता जब cos स्क्वायर 20 माइनस साइन स्क्वायर 20 होता।
कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है वो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी वाला एक्स्ट्रा फॉर्मूला है। जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताया था ना वो है ये। नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ऐसा कुछ। हाँ, एक्स्ट्रा फॉर्मूला है ये। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर आएगा cos 39 cos 1, नीचे आएगा sin 51 sin 1। sin 51 cos 39 कट गए, 90 माइनस थीटा का फंडा लगा के कट गए। देख लो 50 60 70 80 90 इनका सम हो रहा है, दोनों कट गए। सो cos 1 अपॉन sin 1 cot 1 डिग्री बन जाएगा। गॉट इट? सर क्या सिंप्लीफाई करना जरूरी है? बेटा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए हमें ऑप्शन देखने हैं। ये cot 1 आ गया, ये भी सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। डी को देख लेते हैं, डी ऑप्शन भी अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई साहब यहां पर। तो डी ऑप्शन है 1 माइनस कॉस 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2 का रूट। 1 माइनस कॉस 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2, ये भी एक फॉर्मूला होता है, याद करो। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। वही तो लिखा हुआ है। tan स्क्वायर का फॉर्मूला कहीं यूज नहीं हुआ था, देखो यहां यूज हो गया। 1 माइनस कॉस 2 अपॉन, या ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 को लिख लिया 2 साइन स्क्वायर 1, इसको लिख लिया 2 कॉस स्क्वायर 1, रूट ले लिया, 2 2 कट गया, तो ये tan 1 डिग्री बन गया। tan 1 डिग्री बेटा बन गया। तो डी ऑप्शन भी tan 1 डिग्री आ रहा है, इसलिए भी गलत है। ए एंड सी करेक्ट हो गए, ए एंड सी करेक्ट है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई है? हाँ, गॉट इट सर। आंसर आ गया है अपना ए और सी ऑप्शन, cot 1 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आप जब भी चैप्टर रिवाइज करें इस क्वेश्चन को जरूर साथ में रिवाइज जरूर करेंगे। चलो भाई, एक ये क्वेश्चन और था अब अपना कॉस की सीरीज का, इसको भी निपटाते हैं। कॉस की सीरीज का क्या ये क्वेश्चन हो गया? याद करो, मैंने आपको इसको बहुत ही प्यारा एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक इस सीरीज का बताया था। जब भी एंगल डबल होते जा रहे हैं, साइन 2 की पावर एन ए अपॉन 2 की पावर एन साइन ए, क्या ये क्वेश्चन हो गया? जल्दी बताइए, थम्स अप कर दीजिए अगर हो गया तो, नहीं हुआ तो थम्स डाउन कर दीजिए। कराऊंगा तो मैं हुई, मैं बस देखना चाहता हूं किस किस का हो गया। तो डबल 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 कौन से हो रहे हैं? पाई बाय 15, 2 पाई बाय 15, 2 का डबल 4, अच्छा 4 का डबल 8 होता। अच्छा, तो cos 7 पाई बाय 15 को मेरा मन कर रहा है माइनस cos 8 पाई बाय 15 लिख लूं अलाइड एंगल का इस्तेमाल करके, क्योंकि 8 7 15 होता है। समझ गए ना भाई? cos 7 पाई बाय 15 को cos पाई माइनस 8 पाई बाय 15 लिख सकता हूं, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो इसको मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो अपना डबल होता जाएगा, डबल होता जाएगा। तो इसको क्लब किया, cos पाई बाय 15, cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15, cos 8 पाई बाय 15, और माइनस बाहर लगा दिया। और क्या क्या बचा? देखो ये क्लब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। बचा 3 पाई बाय 15, 5 पाई, और 3 का डबल 6 है, देखो तो 3 और 6 एक साथ ले लो, और बचा सिर्फ cos 5 पाई बाय 15। गॉट इट? ये तो बड़ा प्यारा सा ही है, 5 5 कट गया, पाई बाय 3, यानी ये तो हाफ है ही भाई, ये तो हाफ है ही, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि एंगल डबल होते जा रहे हैं, इसके अंदर भी एक फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 बार ये फॉर्मूला लगेगा कॉस की सीरीज वाला। हाँ ठीक है ना? तो क्या फॉर्मूला है? 4 टर्म्स हैं इसमें। तो फॉर्मूला से साइन 2 की पावर n 4 a पाई बाय 15 अपॉन 2 की पावर 4 साइन पाई बाय 15। पहला टर्म ये हो गया, माइनस बाहर था। दूसरा टर्म ये हो गया साइन 2 की पावर n, इस बार नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, 3 पाई बाय 15 अपॉन 2 की पावर n साइन 3 पाई बाय 15। कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, साइन 2 की पावर एन ए अपॉन 2 की पावर एन साइन ए। 2 की पावर 2, n की जगह 2 ले लिया, इसमें इसमें n की जगह 4 ले लिया, a की जगह पाई बाय 15 फर्स्ट एंगल, a की जगह 3 पाई बाय 15,
और ये तो एक हाफ आया ही है, लास्ट वाला तो हाफ आया ही है। चलिए तो कंप्लीट करते हैं इसको, यहां लिख देता हूं, माइनस ऑफ साइन 2 की पावर 4 होता है 16 अपॉन साइन 16 साइन π/15। इसमें से अच्छा 3 3 काट लो तो ये हो गया 3 5, तो साइन 4π/5 अपॉन साइन π/5 इंटू 1/2, और ये 2 स्क्वायर यानी 4 भी है बाहर, राइट। मैंने क्या किया, 3 काट लिया, 3/5, 3/15 को 1/5 कर लिया, 1/5 कर लिया। अब ये तो अलाइड है पाई के साथ, ये तो कट गए सीधे सीधे। और साइन 16π/15 को बेसिकली तुम लिख लो पाई प्लस π/15, अलाइड एंगल है वो भी। और ये कट गए, माइनस साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस के साथ ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो 1/16, 1/4, 1/2 कितना हो गया, 16, 64 का डबल 128, 1/128 आ गया। प्रूव हो गया बेटा, देखिए 1/128 लाना था। तो दो बार मैंने आपका ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ऑफ कॉस 2 बार इस क्वेश्चन में लग गई। डबल डबल एंगल देखना है कब कब पैटर्न रिपीट हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, यस सर क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। टुडे सर सीरियस, मूड ऑफ सर, वाई नहीं, मूड ऑफ नहीं है यार, थोड़ा सा आज तो बस कभी कभी होता है ना, थकान सी लग रही होती है बॉडी में, बस ये है और कुछ नहीं है। मूड ऑफ नहीं है, मूड बढ़िया है। सर आप इतने चुप क्यों हो तुम्हें बस चाहिए शैतानी करते रहो, है। चुप कहाँ हो बेटा, क्लास में देखो अभी तो क्वेश्चन बताया, बस हाँ थोड़ा सा टायर्डनेस है और कुछ नहीं है। हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, सही बोल रहे हो, साइन पाई प्लस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है, वो भी कट गया, और ये साइन साइन नीचे कट गए, बहुत बढ़िया। सर हाँ मैच तो खत्म, मैच तो हो गया, सीरीज खत्म हो गई, फाइनल में हार गए हम। चलो भाई मूड ऑफ नहीं है, तुम सबके साथ, तुम सबको देखते ही, तुम सबकी क्लास में आते ही रिफ्रेश हो जाता है मूड, तो वैसे ही बढ़िया है, बस थोड़ी थकान हो रही है और कुछ नहीं, क्योंकि दिन रात मैथ्स में क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन चलते रहते हैं, कई बार माइंड फिजिकली नहीं बट मेंटली टायर्ड हो जाते हैं, और कुछ नहीं। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। आज हमें कॉन्सेप्ट्स जो है एंड करने हैं इस चैप्टर के। आज हम रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, याद करो, रिलेशन फंक्शन में रेंज क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ही होती है भाई रेंज, है ना। तो जैसे साइन एक्स की रेंज तुम सब जानते हो क्या होती थी, -1 to 1 होती है। कॉस एक्स की भी -1 to 1 ही होती है ना। साइन एक्स कॉस एक्स की रेंज -1 to 1 होती है। हाँ, इंडिया वर्सेस यूएसए, अरे भाई मेरे, तुम पढ़ाई में कभी ध्यान लगाओगे कि बस तुम मैच की बातें करोगे। मैच भी देखना 8 बजे देखना, 8 बजे तक फोकस रखो ना अपना 100% यहाँ पे कि क्या हो रहा है, सर क्या बता रहे हैं। मतलब तुम्हारे अंदर से नहीं आती क्या ये चीजें, ये बताओ। हम भी मैच के दीवाने होते थे, हम भी कोचिंग जब करते थे तो हम भी यार मैच देखना, मतलब थोड़ा तो लगता है, मन करता है यार मैच शुरू हो जाए, बट ये कि फोकस तो करो, फुली कॉन्सेंट्रेट करो। अभी छोटे हो खैर तुम, हाँ मुझे भी याद आ गए, ये तो खैर मैं बोल रहा हूँ भी तुम्हें, हम भी जब तुम्हारी उम्र के थे तो यार जिस दिन मैच होता था उस दिन क्लास में मन ही नहीं लगता था, है ना। उम्र ही ऐसी होती है यार ये, ठीक है। अब बड़े हो गए हैं तो अब फोकस थोड़ा ज्यादा हो गया है, बट हाँ बचपने में एक्साइटमेंट लेवल डिफरेंट होता है अलग अलग चीजों का, है ना। तो अभी मैच है, मैं मानता हूं बहुत बड़ा मैच नहीं है आज, इंडिया यूएसए का है, जीती जाएगी भाई इंडिया, फोकस करो तुम। हाँ ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होगा तब सोचना। चलो भाई फोकस करेंगे, तो मैंने बताया साइन एक्स हो या y इक्वल टू कॉस एक्स हो, इन दोनों की रेंज -1 to 1 होती है। तो इसी की मदद से अब हम रेंज के कुछ सिंपल सिंपल सवाल करेंगे, जैसे हम पहले फंक्शंस में करते थे ना भाई, वैसा ही कुछ करेंगे। देखो तो 3 cos x की रेंज क्या हो जाएगी,
बहुत ही आसान है भाई। cos x की मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 होती है, तो 3 cos x की ज्यादा से ज्यादा 3 हो जाएगी, और कम से कम -1 रखोगे तो -1 इंटू 3 -3 हो जाएगी। तो 3 cos x की रेंज -3 से 3 हो जाएगी। क्या ये बात सही है? ऑब्वियस है यार, मतलब मैक्सिमम के लिए 1 डाल दिया, 3 इंटू 1 3, और मिनिमम के लिए -1, तो -3 से 3 हो जाएगी 3 cos x की, सिंपल। याद मत दिलाओ सर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते ही कुछ लोगों को 19 नवंबर याद आ गई। क्या करें बेटा, कोई बात नहीं, अब तो मैच है, मैच की तरह लो, निकल गया, अब तो वैसे ही दोबारा आएगा। एक बार स्माइल कर दीजिए सर, स्माइल ही तो कर रहा हूं यार। सर नजर मत लगाओ। हाँ बेटा, मेरे नजर लगाने से तो नजर लगती है। है ना? बहुत बड़े वाले हो भाई तुम लोग, मतलब तुम्हारा कॉपीराइट हो गया इंडियन टीम के ऊपर, हम नहीं बोल सकते क्या कुछ भी? हाँ, अगले पे आ जाए दोस्तों। चलो, तो अब 3 sin x प्लस 9 है, याद करो प्लस हो रहा है, 9 तो कांस्टेंट है, तो इसको 1 डालूंगा तो 9, 3 + 9 12, तो मैक्स तो हो जाएगा 12, और मिनिमम के लिए जब -1 डालूंगा तो -3 + 9 6 से 12, 6 से 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई थोड़ी पढ़ाई भी कर लो यार, तुम तो बेटा कॉमेडी के मूड में रहते हो बस। एक कह रहा है सर चाय पी लो, एक कह रहा है सर कॉफी पी लो। चलो पानी पी लेते हैं जो है हमारे पास अभी। चलो, तो अगला सवाल अब आप मुझे बताएंगे, अब तो बहुत ऑब्वियस है। 3 sin x में अब जब 1 डालूंगा, 3 sin x में देखो -6 तो कांस्टेंट है, क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना? तो 1 डालूंगा जब, तो y की मैक्स वैल्यू आ जाएगी 3 - 6 यानी -3, और y की मिनिमम के लिए -1 डाल दूंगा, यानी -3 - 6 -9 हो गई, तो रेंज हो गई -9 से -3, -9 से -3। ठीक है, -9 से -3। चलिए, -9 से -3 इसकी रेंज आ गई। हाँ, अब अगले वाले में जरा केयरफुली देखेंगे। देखो अभी तक जो थी, जो x की टर्म थी, cos x या sin x की, वो प्लस में थी, इसमें भी प्लस थी, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, अब वो माइनस में हो गई। तो याद करो मैंने तुम्हें बताया था 7 में से अगर माइनस करना है तो y मैक्स कब आएगा या y मिनिमम कब आएगा, ये बताओ। y मिनिमम तब आएगा जब ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। याद आ रहा है रेंज में कि जब माइनस होता है, जब y = 7 - x² होता है, तो y को मिनिमम के लिए इसे मैक्स रखना होता है, क्योंकि जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करोगे उतना मिनिमम रह जाएगा। रेंज में बता चुका हूं, अब ये सारी बातें मैं रिपीट यहां नहीं करूंगा। तो y की मिनिमम के लिए अब ये मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, sin x की वैल्यू 1 रख देंगे। समझ गए? y मिनिमम कब आएगा? जब sin x इस बार मैक्सिमम होगा 1, यानी कि 7 - 3 4। और y मैक्स कब आएगा? जब कम से कम सब्ट्रैक्ट होगा, यानी sin x को अब कम से कम रखूंगा, यानी कि 7 - 3 इंटू -1, कम से कम -1 रख दिया। वही फंडा बिल्कुल कि मैक्स के लिए मिन, मिनिमम के लिए मैक्स, माइनस में ये उल्टा हो जाता है। तो 1 पे मिनिमम आएगा, मैक्सिमम -1 पे, 7 + 3 हो गया ये, जो कि 10 हो गया, यानी y की रेंज बन गई 4 से लेके 10, 4 से लेके 10, 4 से लेके 10। गॉट इट? हाँ, 4 से लेके 10 आ जाएगा। चलो अगले वाले में भी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही माइनस हो रहा है, देखो माइनस हो रहा है। तो y को मिनिमम रखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा ये मैक्स होगा, तब ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा, तो ज्यादा से ज्यादा 1 रखूंगा। तो 4 - 8 इंटू 1 -4 हो गया। और y को मैक्स कब लाऊंगा? जब कम से कम ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो 4 - 8 इंटू -1 12। तो इस बार y की रेंज आ गई -4 से 12। देख लो भाई, देख लो भाई, -4 से 12 हो गई। गॉट इट? इजी है, बिल्कुल कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं, ऐसे तुम्हारे टेस्ट में भी आएंगे, ध्यान रखना। 6 + 3 sin² x। अब मैंने खेल क्या किया है?
साइन स्क्वायर दे दिया है बेटा। पहले तो यहां प्लस है, बस ये देखा करो जो वेरिएबल टर्म है वो प्लस है कि माइनस है। जब प्लस है तो मैक्स के लिए मैक्स, मिनिमम के लिए मिनिमम। जब माइनस है उल्टा। प्लस है सर यहां तो प्लस है। तो अब इसको y को मैक्स के लिए, साइन स्क्वायर भी मैक्स ही होगा, वो तो 1 ही होता है। 3 प्लस 6 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर की मैक्स वैल्यू 1 होती है, यानी y की मैक्स वैल्यू 9 हो गई है। ठीक है, अब मिनिमम जरा ध्यान देना, बहुत लोग यहां गड़बड़ा जाएंगे, यहां गड़बड़ा जाएंगे भाई मिनिमम में। तो फॉर y मिनिमम, अब मैं क्या बोलूंगा, कुछ लोग महान हैं वो रट्टाबाजी करते हैं, वो कहते हैं सर साइन एक्स को -1 डाल दो। नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं। मैंने क्या बोला है, y मिनिमम के लिए जो ऐड हो रहा है वो कम से कम होना चाहिए, यानी साइन स्क्वायर एक्स कम से कम होना चाहिए। सो फॉर y मिनिमम साइन स्क्वायर एक्स मस्ट बी मिनिमम। और साइन स्क्वायर एक्स मिनिमम कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स मिनिमम कितना होता है, अब ये बताओ जरा। साइन स्क्वायर एक्स मिनिमम कितना होता है भाई, किसी भी चीज का स्क्वायर 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो होता ही नहीं है। तो इस बार साइन एक्स को -1 मत डालो, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर तुम्हें 1 ही दे देगा। साइन स्क्वायर एक्स मिनिमम होगा 0 पर। साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 है। साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 है बेटा। तो इस चीज को अब हम मिनिमम 0 डालेंगे, ये नहीं कि -1 डाल रहे हो और -1 का होल स्क्वायर फिर 9 ला रहे हो आंसर। ठीक है ना, तो इसको मिनिमम 0 डालोगे, यानी 6 प्लस 0 6 आएगी मिनिमम। सो y मिनिमम की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी y की रेंज क्लोज्ड 6 से 9 हो जाएगी। क्लोज्ड 6 से 9 हो जाएगी बेटा। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आपको। स्क्वायर में यही खेल होता है, स्क्वायर में यही खेल होता है कि होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू को 0 रखना पड़ता है। बहुत बार बता चुका हूं ये, एक्स में भी आया था, यहां साइन स्क्वायर एक्स में आ गया। अब चलो, अब माइनस में खेल उल्टा, माइनस में खेल उल्टा। ठीक है ना, y को मैक्स के लिए, और y मैक्स, अब ये मिनिमम रखना पड़ जाएगा, है ना। और मिनिमम क्योंकि माइनस हो रहा है ना, जितना कम माइनस होगा उतना y बड़ा रहेगा। सो y मैक्स होगा, y मैक्स होगा जब ये मिनिमम होगा, और मिनिमम होल स्क्वायर 0 होता है। तो 8 - 5 इंटू 0, 8 - 5 इंटू 0, यानी कि 8 तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम 8 हो गई बेटा। और मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए अब तो आई थिंक समझ गए होगे, सब फंक्शंस में बहुत कर लिया। मिनिमम के लिए अब इसे मैक्स रखूंगा, क्योंकि माइनस है, मैक्स तो 1 होता है। तो 8 - 5 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 3। तो y की रेंज क्लोज्ड 3 से 8। आई होप ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। जिन्होंने फंक्शंस पढ़ा है, वहां फंक्शंस में रेंज पढ़ा था, उन्हें बहुत प्यार से समझ आ रहा होगा। जिन्होंने फंक्शंस को बैकलॉग बढ़ाया हुआ है, उनका बेटा ऊपर से निकल जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, 3 से 8 हो गया आंसर। देख लीजिए, देख लीजिए भाई, किसी भी पार्ट में कोई भी समस्या तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। क्लियर सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन में आएंगे। अब अगले में थोड़ा सा और ट्विस्ट कहानी में कर रहा हूं, कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट कर रहा हूं। क्या ट्विस्ट कर रहे हो सर? देखो भाइयों दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, अब मैंने क्या किया, दो टर्म एक्स की दे दी हैं। पिछले वाले में और इसमें क्या फर्क है, पिछले में एक ही टर्म एक्स की थी, एक कांस्टेंट चल रही थी। इसमें दो टर्म एक्स की दे दी हैं। ठीक है, तो अब कुछ लोग ये करते हैं, आप भी हो सकते हैं वो लोग, आप हो सकता है ना भी हो, बट आप मुझे बताएंगे गलती क्या है उसमें। सर ये तो बहुत आसान है सर, मिनिमम होल स्क्वायर है तो मिनिमम तो 0, जब वो भी 0 वो भी 0, और मैक्सिमम के लिए सर दोनों को 1 रख दीजिए। तो 5 × 1 + 8 × 1, 8 × 5 13 हो गया। तो 0 से 13 हो गया सर। चैट पे 0 से 13 की बरसात चल रही है, चैट पे 0 से 13 की बरसात चल रही है। अब मुझे बस ये बताओ इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें क्या सर, ये तो सही लग रहा था सर, समझ गया गलती, मतलब मेथड क्या है, इसको भी 0 इसको भी 0, मिनिमम 0 क्योंकि होल स्क्वायर्स हैं, मिनिमम 0, और इसको भी 1 इसको भी 1, तो 8 × 5 13 हो गया। हाँ, रॉन्ग तो है, क्या रॉन्ग है यही तो बताना है। अरे रॉन्ग क्या है दोस्तों? हाँ वेरी गुड भैया जी, एक चीज होती है जिसका आपने
क्रियाक्रम कर दिया इस फॉर्मूले को लगाते वक्त। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 भी तो रहना चाहिए। तुमने बोला कि भाई इसे भी जीरो कर दोगे, इसे भी जीरो, तो ये क्या तेल लेने जाएगा बेचारा है? साइन स्क्वायर भी जीरो, कॉस स्क्वायर भी जीरो, मजाक चल रहा है क्या? ये दोनों जीरो हो गए तो भाई 0 + 0 1 कैसे हो जाएगा? या दोनों ही 1 अगर रख दिए 8 5 13 लाने के लिए जुगाड़बाजी कर रहे हो, चाइनीज मैथ्स लगा रहे हो, तो 1 और ये 1 दोनों कैसे 1 हो जाएंगे? 1 2 = 1 आ जाएगा है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की तुमने बेटा ऐसी की तैसी कर दी, धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, तो ये चाइनीज मेथड नहीं चलेगा। अब इसका करना क्या है? करना यह है कि इसका उपयोग करेंगे और सपोज साइन स्क्वायर एक्स को हटा दीजिए या कॉस स्क्वायर एक को हटा दीजिए, किसी को भी इसका इस्तेमाल करके। तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 - कॉस स्क्वायर एक्स यहां पे लेके आता हूं। आप कॉस स्क्वायर को भी हटा सकते थे, एक ही बात है। ठीक है, हाँ। तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 5 - 5 कॉस स्क्वायर प्लस 8 कॉस स्क्वायर। तो एक तरह से हमने कॉस स्क्वायर ये कट गए, 5 + 3 कॉस स्क्वायर हो गया। तो अपना जो फंक्शन है उसमें एक ही टर्म एक्स की बना ली मैंने क्या कर लिया? एक ही टर्म एक्स की बना ली। अब मेरे लिए बहुत आसान है। पता है ये इतनी लंबा स्टेप करने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली। मैं तुम्हें देखो एक लाइन में बताता हूं कैसे लाता मैं। देखो कैसे ओरली करता हूं मैं काम। इतना तो काम कर ही लिया है, तो भाई नॉर्मल विद्यार्थी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बट तुम तो अर्जुना हो, तुम्हें तो भाई एक लाइन में चाहिए कि कैसे ये 3 लाइन की जगह देखो मैं एक लाइन में लिखता। इधर देखो कैसे लिखते सर, हमें भी तो बताइए। ऐसे लिखता बेटा, देख 5 साइन स्क्वायर है, इसके पास 8 कॉस स्क्वायर है। 8 को ब्रेक कर दो, 5 कॉस स्क्वायर अलग, 3 कॉस स्क्वायर अलग। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। 8 कॉस स्क्वायर में से 5 कॉस स्क्वायर अलग कर लो। मैं सब ओरली करता बट तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं। 5 कॉस स्क्वायर अलग करे, 3 कॉस स्क्वायर अलग करे, 5 साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर मिला के 5 हो गए और बचे 3 कॉस स्क्वायर। तो 5 + 3 कॉस स्क्वायर एक्स डायरेक्ट तुम इसको लिख सकते थे, ठीक है। ऐसे लिखा करो, ऐसे लिखा करो बेटा डायरेक्ट, ठीक है। समझ गए क्या? 8 में से 5 साइन स्क्वायर के साथ 5 कॉस स्क्वायर क्लब करे तो 5 हो गया और बचे 3 कॉस स्क्वायर, ऐसे लिख लिए। और अब y की मैक्स वैल्यू तो दिख गई, 8 हो गई। जब ये 1 हो गया 5 + 3 यानी 8, और y की मिनिमम में होल स्क्वायर को 0 रख दिया यानी 5। तो 5 to 8 इसकी रेंज हो गई। यस सर मैंने भी यही किया, वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है अगर यही किया तो। अगला भी अब बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। देखो 5 साइन स्क्वायर के साथ 5 कॉस स्क्वायर मिला के 5 कर देता हूं, और 5 कॉस स्क्वायर यूज हो गए हैं, 4 कॉस स्क्वायर बचे, और 5 - 2 हो गया 3 + 4 कॉस स्क्वायर। और इसकी रेंज अब तुम ओरली बता सकते हो, मिनिमम आएगी 3, मैक्सिमम आएगी 7। 3 से 7 इसकी रेंज हो गई, 3 से 7 इसकी रेंज हो गई, ठीक है। ऐसे 3 से 7 इसकी रेंज हो गई, 3 से 7 इसकी रेंज हो गई। इसमें भी यही जुगाड़बाजी कर डालो, इसमें दे दो 2 कॉस स्क्वायर इसके साथ, बट -8 थे तो 2 दे दिए, 2 तो -8 के -10 रह गए। भाई 2 दे दिए, -8 थे तो -10 हो गए ना, और नेगेटिव हो गए। तो ऐसा कुछ हो गया 2 - 10 कॉस स्क्वायर। और क्योंकि माइनस हो रहा है, माइनस का मतलब तो एक ही है, माइनस का मतलब तो एक ही है कि भाई जितना ये कम उतना वो ज्यादा। तो y मैक्स हो गया 2 और y मिनिमम हो गया, जब 2 - 10 होगा, 2 - 10 होगा यानी -8। तो रेंज हो गई -8 से 2। क्या ये सब चीजें सेंस बना रही हैं भाई? क्लोज ब्रैकेट होगा सब जगह, क्योंकि cos x की रेंज में भी -1 to 1 क्लोज्ड ही होता है। बट उल्टा लिखना है, -8, 2, पहले छोटा नंबर, हमेशा हमेशा पहले छोटा नंबर। चलिए फोर्थ वाले पर आते हैं। तुम्हारा प्यारा साइन की पावर 6 + कॉस की पावर 6, लेक्चर नंबर 1 से इसको हम घसीट रहे हैं। याद होगा तुम्हें, जो मैंने 10th का रिवीजन कराया था वहां से हम बेटा इस चीज को घसीट रहे हैं कि इस चीज को क्या लिखना होता है। डायरेक्टली ओरली याद हो जाना चाहिए अब तक तो, कम से कम, नहीं तो 3-4 बार क्लास में यूज कर चुका हूं, 3-4 बार डीपीपी में यूज कर चुका हूं। अब तक तो रट लेना चाहिए भाई। हाँ
हाँ, 1 - 3 sin² x cos²x। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक। 1 - 3 sin² x cos² x होता है, वेरी गुड। और sin² cos² देखते ही तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि हम इसमें डबल एंगल लगाएंगे। sin x cos x का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसको डबल एंगल में ले जाएंगे, sin² 2x लिख देंगे। बस अब मैक्सिमम मिनिमम बता दो बेटा, हो गया खेल खत्म, पैसा हजम। क्योंकि फिर से माइनस हो रहा है, फिर से माइनस हो रहा है, तो y मैक्स के लिए इसको कम से कम रखूंगा, यानी कि 0 रखूंगा। स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर है तो कम से कम 0 होगा, तो y मैक्स हो गया 1। और y मिनिमम के लिए, y मिनिमम के लिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा तो 1 होगा। 1 - 3/4 इंटू 1, 1/4 हो गया। सो रेंज हो गई क्लोज्ड 1/4 से 1, क्लोज्ड 1/4 से 1। ठीक है दोस्तों, क्या ये खेल समझ आ गया है आपको? y मैक्स 1 हो गई, y मिनिमम 1/4 हो गई इसकी। बढ़िया क्वेश्चन था ये। बढ़िया, अब आ रहा है ना, देखो क्या मक्खन की तरह, बिल्कुल बिल्कुल रोबोटिक स्टाइल से तुम्हारा चल रहा होगा थॉट प्रोसेस। ऐसे ही बेटा जेई क्लियर होना है, समझे ना? इसी तरह से थॉट प्रोसेस डेवलप होता है कि आपको अगर ये समझ आ रहा है एक एक चीज बिल्कुल क्लियर, तो आप बढ़िया डायरेक्शन में। अब देखो अगला, अगला देखते हैं। अगला बहुत जबरदस्त है, अगले से बेसिकली कहानी मैं लिंक कर रहा हूं। देखो मैं मैथ्स पढ़ाता हूं एक कहानी की तरह। तुमने देखा अभी तक मैंने क्या क्या किया। पहले मैंने सिर्फ साइन एक्स, सिर्फ कॉस रखा, फिर उसमें कांस्टेंट जोड़ दिया, कांस्टेंट माइनस कर दिया, फिर कांस्टेंट पॉजिटिव ये माइनस में कर दिया, वो माइनस ये प्लस में कर दिया, स्क्वायर ले आया, कॉस स्क्वायर ले आया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों ले आया, अगले में भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पावर 6 ले गया। अब मैं 2 वेरिएबल का क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो यहां पे अगला जो है 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो अब इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट जो याद चाइनीज मेथड लगाया था ना, वो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक अलग वेरिएबल है एक्स, ये अलग वेरिएबल है। तो तुम अब क्या कर सकते हो, इस भाई को बोलो भाई तू अपना मैक्स ले ले 1, वो कहेगा मैं अपना ले लूंगा, मुझे आपस में लेना देना है नहीं, क्योंकि एंगल ही अलग है दोनों के, एक एक्स है एक जेड है। तो यानी कि ये वाली जो दिक्कत यहां आई थी 8 5 13 कर दिया था, वो दिक्कत इसे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो अपना मैक्सिमम 1 ले लेगा, वो अपना मैक्सिमम 1 ले लेगा। तो यानी वाई की मैक्स तो इस बार 7 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपना मैक्स 1, वो अपना मैक्स 1 ले सकता है, एक्स और जेड दो अलग एंगल हैं। और मिनिमम में भी ये दोनों बेटा -1 और -1 ले सकते हैं, यानी -7। तो y की रेंज -7 to 7 हो जाएगी, -7 to 7 हो जाएगी बेटा। जीरो काहे बोल रहे हो, जीरो काहे बोल रहे हो दोस्त? नेगेटिव का क्या बिगाड़ा है? इस बार स्क्वायर थोड़ी ना है, स्क्वायर होता तब तुम हाँ ये बोल देते, यहां साइन स्क्वायर लिखा होता, यहां कॉस स्क्वायर लिखा होता, तब 0 से 7 आंसर आता। बट जब साइन स्क्वायर नहीं है तो नेगेटिव भी तो जाएगा, नेगेटिव भी जाएगा। ठीक है सर, इसका मतलब चाइनीज मैथ यूजफुल है? अबे कमाल कर देता है यार। तो अगले वाले में अब चाइनीज मैथ्स नहीं लगेगी, है ना? क्योंकि इसमें अब वही समस्या आ जाएगी। अब मैंने एक्स और एक्स दे दिए, तो जब ये 1 तब ये 1 नहीं हो सकता। तो अब इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना, इसमें हम अटक जाएंगे, इसमें हम अटक गए। अपने जो अभी तक बेसिक फंडे लगा रहे थे हम नहीं लगा पाएंगे। देखो पहले हम क्या कर रहे थे, कॉस स्क्वायर को हटा के 1 माइनस, अब यहां रूट आ जाएगा, बहुत गंदा बन जाएगा, राइट? तो अब हमारा ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता। इसको देख लो भाई, अब इसका एक अलग ही फॉर्मूला है। इस टाइप का क्वेश्चन का रेंज निकालना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लगा लो बेटा, इसमें बहुत सारे स्टार, बहुत सारे दिल लगा लो। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अब हमें एक पूरा ही कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ जाएगा, एक पूरा ही कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ जाएगा। यहां तक तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से रेंज निकल रही थी अभी तक। सर आप बिहारी हो क्या? हम हिंदुस्तानी है बेटा, हम सारी भाषा बोल लेते हैं। ठीक है, इसलिए मत परेशान होइए आप। इधर देखिए भाई साहब, तो अब 3 sin x + 4 cos x का जो फंक्शन है, इसकी रेंज निकालने का एक फार्मूला है। a sin x + b cos x, या a cos x + b sin x बोल लो। इसकी रेंज सीधे सीधे मिनिमम वैल्यू होती है -√a² + b², मैक्सिमम वैल्यू होती है
प्लस रूट ए स्क्वायर, नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड से काम नहीं चलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से नहीं चलेगा। इधर देख लो भाई, तमिल आती है सर? सीख लेंगे, सारी भाषाओं में थोड़ी थोड़ी हिंदी तो होती है, देखो समझ तो आ ही जाती है थोड़ी थोड़ी। चलो भाई ध्यान दीजिए अब थोड़ा सा, तुम आ गए भाषाओं के नाम लिखने पे उतर आए हो, पढ़ाई कर ले थोड़ी सी, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ और तुम लगे हुए हो बेटा, मैं वहां कनेक्ट तुम्हारे को स्टोरी कनेक्ट कर रहा हूं कि देखो देखो स्क्वायर करते करते हम दोनों लीनियर पर आ गए। तो जब दोनों साइन कॉस लीनियर होंगे तब तुम्हारे को ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। देखो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, कुछ भी लिख लो, इसकी रेंज होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनिमम। सो फॉर एग्जाम्पल इस वाले में अगर ये फार्मूला चिपकाऊं, इस वाले में फॉर्मूला चिपकाऊं तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, यानी 5 हो गई। और रेंज का फार्मूला कहता है, रेंज का फॉर्मूला कहता है बेटा माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रेंज -5 से 5 हो जाएगी, रेंज इसकी -5 से 5 हो जाएगी। अरे भाई लगता है पढ़ने का मूड बिल्कुल नहीं है आज तुम लोगों का, आज तो शनिवार भी नहीं है भाई, जो काम तुम शनिवार को करते हो आज बुधवार के दिन क्यों कर रहे हो? प्रूफ सर, अरे प्रूफ दिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा भाई मैं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, प्रूफ दिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा, प्रूफ करके ही जाऊंगा जहां भी जाऊंगा। इधर देखो भाई, प्रूफ भी कर देते हैं, प्रूफ भी कर देते हैं। तो क्या ये बात, चलो पहले फॉर्मूला लगाना तो सीख लो, हाँ अभी अभी नए नए बेटा कुछ चीज झुंझुना मिला है खेलने का, उसे पहले लगाना सीख लो, फिर प्रूफ भी बताता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल इस चीज को आपको ऐसे समझना है कि ए और बी कॉस और साइन एक्स में लीनियर टर्म होंगी और सेम एंगल होगा, ठीक है, एंगल सेम होगा, एंगल सेम होगा, मैंने ये नहीं बोला एंगल एक्स होगा। मान लीजिए आपको 5 cos 3x प्लस से 12 sin 3x दे दूं, तब भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर एक्स की जगह 3x हो गया तो कैसे लगा दूं, लगा सकते हो क्योंकि रेंज है, डोमेन नहीं है, रेंज है। 3x को t मान लेना भाई, 3x को थीटा मान लो, फिर से लग जाएगा। यानी फिर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पहले निकालोगे, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी रूट तुम्हें पता ही है 13 आता है, 13 यानी y की रेंज -13 से 13 होगी। तो दो चीजों का याद रखना है, इस फॉर्मूला को चिपकाने से पहले दो चीजों का याद रखना है। क्या? पहला तो कि दोनों की लीनियर टर्म होनी चाहिए कॉस और साइन की, दूसरा एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है, हाँ तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें एक और बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, देखो एक और बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 cos x। तो नोटिस करो अब मैंने a की जगह 3 और b की जगह -4 दे दिया है, तो पिछली बार क्या था, 3 और 4 था, 3 और 4 था, तो मैं कह रहा हूं रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा, रेंज अभी भी -5 से 5 रहेगी। सोच सकते हो क्यों कह रहा हूं, देखो क्योंकि फॉर्मूले में a स्क्वायर और b स्क्वायर हो रहे हैं, a की जगह अगर 3 ही है और b की जगह इस बार अगर 4 की जगह -4 भी हो गया, तो क्या रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बदलेगा भाइयों? नहीं बदलेगा सर, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है और -4 का स्क्वायर अभी भी 4 स्क्वायर ही रहेगा, यानी ये 5 ही आ जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस फॉर्मूले में, बिकॉज ए और बी के स्क्वायर्स हो रहे हैं बेटा, रेंज में कोई फर्क नहीं आएगा, इसकी भी रेंज -5 से 5 आएगी। गॉट इट? हाँ कोई चेंज नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में चेंज नहीं आएगा, ए की जगह -3 भी ले लूं या तब भी सेम रहेगा, -4 ले लूं, दोनों में माइनस ले लूं तब भी रेंज सेम ही आएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसकी रेंज बताइए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की रेंज, तो अब a की जगह 1 b की जगह -1 आ गया ना,
तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर, तो रूट टू हो गया, यानी रेंज हो गई माइनस रूट टू से रूट टू। मजा आया कि नहीं आया भाई? चलो भाई अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे आया सर। कोमल डाउट सर जी? अरे यार भाई मेरे, कोमल डाउट? अभी क्या तेरे को कोमल डाउट आ गया यार? फार्मूला बताया है बस। लो कोमल डाउट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल? गूगल जिंदाबाद, गूगल का इस्तेमाल करें थोड़ा सा। सर कॉस प्लस साइन की जगह हम टेन प्लस कॉट ले सकते हैं। क्या हुआ बेटा, केमिस्ट्री थोड़ी चल रही है? कॉस साइन की जगह सर टेन कॉट होगा तब भी सेम चिपका दूंगा। नहीं करेंगे हम ऐसा, ऐसा ब्लेंडर नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि टेन एक्स की रेंज ऑल रियल होती है। समझे? जो फॉर्मूला है वही है, अपनी मर्जी से मत बनाओ। व्हाट इज डिफरेंस, अबे हटाओ इसे। 1% फॉर्मूला है, क्या बातें कर रहे हो? हाउ टू डील विद इनकंसिस्टेंसी। इन हटा दो आगे का। सर आई हैव डाउट इन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी है इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी इन अ ट्राइंगल। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अबे गजब कर रखा है भाई, परसेंटेज एंड परसेंटाइल के बीच में फर्क ही नहीं पता तुम लोगों को। बताया था वैसे मैंने, पहले लेक्चर में बताया था। हे महागुरुदेव, चलो बता देता हूं। तुम्हें यही नहीं पता यार? चलो भाई सुन लो फिर, परसेंटेज एंड परसेंटाइल के बीच में डिफरेंस। इतना ज्यादा पेट में दर्द है तो सुन लो भाई। परसेंटेज, ये तो भाई अब ये भी पूछोगे क्या, परसेंटेज क्या होता है? अगर 99% है मतलब तुम्हारे 99/100 नंबर है ना भाई? 100 में से 99 नंबर है, 99%, तो ये होता है। और अगर 99 परसेंटाइल है तो बेटा समझदार लोगों को ही समझ आता है। हाँ, ज्यादा समझदारी होनी चाहिए उसके लिए। लगता है तुम्हें, निखिल सर ने बोला उन्हें लगता है आता नहीं है ये। समझ जाओ अब तुम तो। 99 परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप 99% लोगों से आगे हैं। समझे? अगर आपकी 99 परसेंटाइल आई है मतलब आप टॉप 1% में हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स। समझे? मार्क्स जो मर्जी हो, तो अगर आपकी 99 परसेंटाइल आ गई मतलब आप टॉप 1% बच्चों में आ गए हैं। 98 परसेंटाइल आ गई तो मतलब आप टॉप 2, मतलब 98% बच्चे आपसे पीछे हैं। 99.9 परसेंटाइल आ गई मतलब 99.9% बच्चे आपसे पीछे हैं, आप टॉप 0.1% के अंदर हैं। तो परसेंटेज इज बेसिकली बेस्ड ऑन मार्क्स। परसेंटेज होता है एक झुंझुना जो 10वीं में पकड़ाया जाता है कि लो बेटा मार्क्स सारे 99 लो, सारे 90 लो। अब किसी को नहीं पता हमारी परसेंटाइल क्या है, सारे 90 लेके खुश हो रहे हैं बोर्ड्स में। समझे? और परसेंटाइल है असली चीज कि भाई आप एक्चुअली कितने लोगों के आगे हैं। तो परसेंटाइल गिव्स यू अ बेटर जजमेंट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। परसेंटेज गिव्स यू एब्सोल्यूट कि भाई आपका किसी से और से कंपैरिजन नहीं है, आपके 100 में से 99 आए हैं, बाकियों के आने दो जो आए हैं, आपके तो 100 में से 99 आ गए। ठीक है? हाँ, अब सही है। सीजीपीए क्या होता है? अरे भाई अब ये सब आईआईटी की बातें मत पूछो। सीजीपीए क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है। अब ये सब अभी मत, अभी छोड़ दो। सीजीपीए क्या होता है? ठीक है, बाद में बताएंगे। चलो अभी सब कुछ सीख लोगे, आईआईटी की भाषा 12th में भी तो सीखोगे। सर 100% का क्या मतलब हुआ कि हर 100% लोग तुमसे पीछे हैं। टॉपर हो तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन प्रूफ कर रहे थे इसका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ए कॉस प्लस बी साइन लिख लो, बात एक ही है, कोई रोने वाली बात नहीं है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, थीटा था एक्स लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, यहां पे एक्स लिखा था, ठीक है। तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की रेंज क्या होती है? देखिए, एक पूछ रहा है 101 परसेंटाइल। इमेजिनरी, हाइपोथेटिकली पॉसिबल, प्लूटो में पॉसिबल है। ठीक है बेटा प्लूटो वासी, चल अब आगे बढ़े।
सर आपकी परसेंटाइल, हमारे टाइम परसेंटाइल नहीं आती थी, हमारे टाइम रैंक दे देते थे सीधे, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते थे। 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल वाला खुश हो रहा है आज की डेट में। आज की डेट में 90 परसेंटाइल वाला खुश होता है, क्योंकि 90% वाला खुश होता था तो 90 परसेंटाइल वाला भी बच्चा खुश हो रहा है। बट 90 परसेंटाइल वाला ये नहीं समझ रहा कि वो टॉप 10% में है। 10% ऑफ कितना? 12 लाख। 12 लाख का 10% कितना हुआ भाई साहब? 12 लाख। सोच के देख लो, 2 जीरो, 1 जीरो कटा, 1 जीरो कटा सर, 1,20,000 में है। तो 1,20,000 रैंक आई है 90 परसेंटाइल वाले की, और वो खुश हो रहा है। यही थोड़ी क्लियर हो रहा है, नहीं समझे? तो इसीलिए 90 में परसेंटाइल देख के ज्यादा खुश नहीं होना। 98, 97, 96, 90, 95 के तो डेफिनेटली ऊपर ही होनी चाहिए आपकी। सीधे सीधे रैंक नहीं बता सकते, रैंक बता दो यार, फालतू की ड्रामेबाजी परसेंटाइल। चलो एनीवेज, इसके प्रूफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, डिवाइड बाय √a² + b²। ठीक है, अभी मैं लक्स 2.0 में क्लास ले रहा था, वहां पे 11th वेस्टेड वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, वहां पे भी मैं ये करा के आया हूं अभी। सोच लो, मतलब 12th वाले बच्चों को भी ये नहीं आता, और इतना इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि 12th में भी बहुत काम आता है फॉर्मूला। तो आप अगर इसे अभी अच्छी तरह सीख लेंगे, आपको 12th में इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, डिवाइड करिए √a² + b² से। कर दिया सर, आपके कहने पे कर दिया सर। अब देखो बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद वाला जो स्टेप है बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? अगर अब मैं कह रहा हूं एक काम करो, इसको आप सपोज सपोज कॉस अल्फा मान लो, साइन अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो, और इसका ट्राइंगल बनाओ। ध्यान देना भैया, ध्यान दीजिए। लक्स अरे यार वो लक्स ही बोलते हैं, 12th वाले लक्स ही बोलते हैं, अब कौन इतना बड़ा लिखे? लक्ष्य। मेरी भी आदत पड़ गई भाई उनसे सीख सीख के, सर लक्स 1.0, लक्स 2.0 तुम बड़े तेज हो बेटा, पकड़ लेते हो 1 सेकंड में है। चलो ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूं, कॉस अल्फा अगर ये माना है भाई, तो पढ़ाई में भी ध्यान दे लो तुम लोग यार। बस तुम्हें बस बकैती करनी है बेटा, आरजे सर की भाषा में बात करें तो बस बकैती करनी है तुमने, पढ़ाई नहीं करनी। अभी 11वीं में हो ना बेटा, छोटे छोटे हो, चुलमुले से बच्चे हो। 12वीं में जब आओगे तब कहोगे सर पढ़ाओ, सर ये सब मत करो, सर टाइम वेस्ट मत करो, तुम उल्टा करोगे। चलो भाई पढ़ लो पढ़ लो। सर हमारे अर्जुना का क्या नाम है? तुम्हारे अर्जुना का भी तो बताया, झुंझुना। झुंझुना 1.0। क्यों सर? क्योंकि बेटा अभी तुम छोटे हो ना, छोटे बच्चे को कैसे झुंझुना देके खुश किया जाता है, वैसे ही तुम खुश रहते हो 12th में आओगे तब तुम लक्ष्य बन जाओगे। चलो भाई अब पढ़ाई कर लें। पढ़िए पढ़िए, सामने देखिए। तो अगर कॉस अल्फा ये है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई अगर इसकी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से ये ट्राइंगल बना दिया तो ऑब्वियसली ये बी आ जाएगा। सोच के देखो, अगर मैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करूं तो परपेंडिकुलर इसका बी आ जाएगा। और मजे की बात यह है, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? बी अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, ये साइन हो जाएगा भाई साहब, साइन अल्फा हो जाएगा। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, यही तो तुम्हें समझाना चाह रहा था कि बेटा ये कॉस अल्फा है तो ये साइन अल्फा है, या उल्टा तुम कहते ये साइन अल्फा है तो वो कॉस अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक लेके शुरू कर दो, कोई भी एक लेके शुरू कर दो। चलो भाई ध्यान दो यार, अब पढ़ने में थोड़ा सा फोकस करो, बहुत ज्यादा मस्ती मजाक चल रहा है आज चैट में। आज ऐसा ना हो कि बेटा मुझे चैट को बंद करना पड़े जिंदगी में पहली बार। हाँ इधर देखिए, तो अगर ये कॉस अल्फा है तो ये अब फोकस बेटा, बिल्कुल सीरियस होने का समय आ गया है, सीरियस होने का समय आ गया है, बहुत देर से मजाक चल रहा है। वाई अपॉन √a² + b²। अब इसको देखें तो ये कॉस अल्फा साइन एक्स, कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स,
एडवांस पे अंडर 100 रैंक लानी है ना, तो भाई आटे में नमक मिलाओ, नमक में आटा मत मिलाओ, ठीक है। थोड़ी बहुत मस्ती मजाक सही है, बट ये नहीं पूरे टाइम बस मस्ती मजाक करे जा रहे हो। आटे में नमक मिलाइए, नमक में आटा मत मिलाइए, नहीं तो। मैं बेसिकली जो एक ऑनलाइन बैच का एक बहुत लोगों के माइंड में एक फ्रेम होता है कि यार कंटेंट थोड़ी होता है इसमें, कोई पढ़ाई थोड़ी होती है, मस्ती मजाक ही तो होता है। मैं उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक कर लास्ट ईयर भी किया है। अंडर 100 का कंटेंट मेरी तरफ से आपको मिलेगा मैथ्स में, जो ऑफलाइन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए लेके बच्चों से फीस लेके, जो मैं भी पहले ऑफलाइन में जहाँ था वहाँ भी था, तो वो जो कंटेंट में देता था मैं वही कंटेंट ऑनलाइन में दे रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ा बहुत बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मजाक मस्ती को कंट्रोल करके रखेंगे, राइट। चलो, तो अब ये क्या बन गया, कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स, ये फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा का, साइन एक्स प्लस अल्फा का बन गया। और रूट की टर्म इधर ले जाओ तो y की वैल्यू आ गई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। गॉट इट। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए, ये तो कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा की मैक्स वैल्यू, y को मैक्स करना है ना, y की रेंज निकालनी है, मतलब y को मैक्स करना है, तो इसको मैक्स करना है क्योंकि ये तो फिक्स्ड है भाई। तो y मैक्स साइन की कोई भी एंगल हो, साइन एक्स प्लस अल्फा हो, साइन एक्स हो, साइन 2x हो, साइन 3x हो, इसकी मैक्स वैल्यू तो 1 ही हो सकती है। यानी y मैक्स क्या होगा, रूट ऑफ दिस इंटू 1, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, यानी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया y मैक्स। और y मिनिमम क्या होगा दोस्तों, y मिनिमम के लिए क्या करना होगा, इसी को -1 रख दूंगा तो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्रूव हो गई। यही चीज मैंने तुम्हें बताई थी फॉर्मूले में कि यही मिनिमम और मैक्स वैल्यू है। तो कहां काम आएगा सर, ये ट्रिग्नोमेट्री 2 में काम आएगा, डिफरेंशिएशन में काम आएगा, लिमिट्स में काम आएगा, 12th में इंटीग्रेशन में काम आएगा। ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने वाला मेथड तुम्हें इतनी जगह काम आएगा कि तुम मुझे बाद में कहोगे सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये चीज पहले ही बता दी थी। 12th में स्पेशली बहुत काम आएगी। डन सर, प्रूव्ड सर, वेरी गुड। सीरियस मोड ऑन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ, यही बस मैच्योरिटी चाहिए तुम्हारे से। जब सीरियस होने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, तो सीरियस, मस्ती मजाक के टाइम बेटा फुल फुल मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब जरा सवाल लगाए जाएं इसी के ऊपर जो हमने हमें फॉर्मूला सीखा है, इस पे 2-4 सवाल जरा जल्दी जल्दी निपटा दिए जाएं, जल्दी जल्दी निपटा दिए जाएं। पहला देखें, cos 3x प्लस साइन 3x, एंगल 3x है, दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में cos और साइन है, ए और बी दोनों 1 1 है, तो -√2 से +√2 हो जाएगा, क्योंकि ए भी 1 बी भी 1। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू √2 हो गई, तो -√2 से √2 इसका आंसर हो गया। एंगल जो मर्जी हो सेम। अगले का भी आंसर जल्दी से बताइए, अब आप जल्दी बताइए नेक्स्ट वाले का आंसर। अगले का बताइए। सेम, वेरी गुड वेरी गुड, सेम बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अभी भी एंगल सेम है, ए की जगह 1 बी की जगह -1 है, माइनस से कोई लेना देना हमें यहां है नहीं। फिर से √2 आएंगे तो -√2 से √2 इसकी भी आएगी, इसकी भी -√2 से √2 आएगी। वेरी गुड। इसमें अब भी एक 7 भाई साहब एक्स्ट्रा बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 7 तो कांस्टेंट है बेचारा, क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसकी रेंज तुम्हें ऑलरेडी पता है, इसमें 3 और 4, -5 से 5 आएगी, -5 से 5 में बस आप ऐड कर दीजिए 7 पूरे इंटरवल में। मिनिमम में भी 7 ऐड कर दो, मैक्सिमम में भी, क्योंकि जैसे वैसे ही करते हो ना, मिनिमम 7 प्लस दिस, इसकी मिनिमम, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, इसकी मिनिमम +7, तो -5 + 7, 7 ऐड कर दीजिए इसमें, 7 + 5, तो 2 से लेके 12, 2 से लेके 12 बन जाएगी इसकी रेंज। गॉट इट, क्या ये बात क्लियर है? अगला वाला फिर से बहुत आसान, बहुत आसान। ए की जगह √3, बी की जगह -1, ठीक है दोस्तों। तो बस अब इसका हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया रूट ऑफ √3 का स्क्वायर 3 + 1, तो 2 हो गया, यानी रेंज हो गई -2 से 2, रेंज हो गई -2 से 2, -2 से 2 हो गई। गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड। अगला, अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि अब सीधे सीधा हलवा नहीं दिया है, यहां डबल एंगल है, यहां सिंगल एंगल है,
तो भैया वहां भी डबल बना लो, डबल एंगल दिख तो रहा है, 2 sin x cos x को अलग कर लूंगा तो y की वैल्यू 6 sin x cos x को लिख सकते हो 3 sin 2x -4 cos 2x। ठीक है भाई साहब, ठीक है, हाँ 3 sin 2x, और अब फिर से a3 और b -4 एंगल सेम, cos और sin के लीनियर, तो फिर से रेंज -5 to 5 आ जाएगी। समझ गए ना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट 5 आएगा, -5 से 5 रेंज बन जाएगी। डबल एंगल में ले गए हम इसको। चलो सिक्स्थ वाला और देख लेते हैं, सिक्स्थ वाला और देख लेते हैं बेटा। सिक्स्थ वाला देखिए, पहले तो एक कॉस स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर मिला के 1 कर देता हूं। ठीक है जी, एक तो 1 हो गया, और एक 2 साइन स्क्वायर यहां बचेगा, 2 साइन स्क्वायर यहां बचेगा क्योंकि एक साइन स्क्वायर वहां यूज हुआ, -6 sin x cos x, और ये जो +2 है, +2 और है तो +1 +2 3 कर देता हूं सीधे, 3 कर देता हूं सीधे। समझ गए, एक साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर मिला के 1 और 2 मिला के 3 हो गए, 2 साइन स्क्वायर बच गए, 6 sin x cos x बच गया। गॉट इट। अब क्या होगा, अब जल्दी से बता दो क्या होगा यहां पर, तो क्या होगा, डबल एंगल का खेल है, और 2 sin स्क्वायर x का भी बेटा तुम्हें फॉर्मूला पता है, कितनी बार लग रहा है, आप देख रहे हो, 2 sin स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 cos 2x होता है। सर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत काम का फॉर्मूला, डबल एंगल का एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताया था। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 + 1 - cos 2x, और 6 sin x cos x को लिख लो -3 sin 2x, तो y = 4 माइनस चाहे रखे रहने दो, फर्क तो पड़ता नहीं है, cos 2x -3 sin 2x, तो बस अब 4 ऐड कर देना, तो √a² + b² हो गया √10, तो y मैक्स हो गई 4 + √10, और y मिनिमम हो गई, क्योंकि माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे फॉर्मूले में, 4 - √10, 4 - √10 एंड 4 + √10, देख लो हाई 2 से 6, ये कौन दे रहा है आंसर, ये क्या हो गया, 2 से 6 कैसे आ गया भाई, 3 तो ये था ही, 3 + 1 4, सही लिख रहा है मुझे तो, देख लो भाई। टू से 6 क्यों कह रहे हो, किस खुशी में कह रहे हो, 4 - √10 से 4 + √10 आया है भाई। चलिए, रीसेंट डाउट, कोमल डाउट, सही है सर, सही है, सही है यार, 2 से 6 नहीं आएगा, यही दोनों आएंगे, क्योंकि हमने इसका a-1 ले लिया, b-3, 1 और 3 ले लो एक ही बात है, तो √10, तो 4 + √4 कांस्टेंट था, ऐड कर दिया, और 4 - √10 मिनिमम हो गया, ये रेंज निकल कर आ गई। अब देखो इसी के कितना सिमिलर क्वेश्चन, ये देखो, ये सवाल देख लो अच्छी तरह, ध्यान से देख लो, इसके कितना सिमिलर क्वेश्चन एडवांस्ड में आया है, इंटीजर टाइप में, बहुत पहले आया है बट आया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ध्यान से देखना भाई, इसकी मैक्स वैल्यू निकालनी है, 1 यानी डिनोमिनेटर की अगर मैं मिनिमम निकाल दूं तो इसकी मैक्स हो जाएगी, है ना, तो मैं एक काम करता हूं, डी ले लेता हूं, इस डिनोमिनेटर को डी ले लेता हूं, डी, डिनोमिनेटर इज sin स्क्वायर थीटा +3 sin थीटा cos थीटा +5 cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर की मिनिमम निकाल लेता हूं, उससे ओवरऑल की मैक्स हो जाएगी। भाई तुम्हें पता ही, अगर ऊपर फिक्स्ड है 1 तो डिनोमिनेटर जितना छोटा उतना बड़ा बन जाएगा, एक साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर मिला के 1, 4 कॉस स्क्वायर बच गए, और 3 sin थीटा cos थीटा। आगे की कहानी तुम समझदार ही हो, इसे डबल एंगल में ले जाओगे, इसे भी 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 + cos 2 थीटा लिख लिया, समझ गए ना, ये वाला लगा दिया मैंने, पहले 2 sin स्क्वायर वाला लगाया था, ये हो गया 3/2 sin 2 थीटा, ब्रैकेट खोल दीजिए, 1 + 2 3 + 2 cos 2 थीटा +3/2 sin 2 थीटा, और अब
इसकी मिनिमम निकालना तो बहुत आसान काम है, इसकी मिनिमम निकालना तो बहुत आसान काम है। मिनिमम क्या हो जाएगी, डी की मिनिमम वैल्यू 3 माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम के लिए माइनस वाला साइन यूज कर लिया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर मिनिमम रखूंगा तभी मैक्सिमम मिलेगा। देखो 3 माइनस 25/4 का रूट, तो 3 माइनस 5/2 यानी कि 6 माइनस 5 हाफ हो गया। सो डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू हाफ आ गई है ना, तो डिनोमिनेटर को मिनिमम हाफ रख दो, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है y का मैक्स जो होगा 1/हाफ हो जाएगा, यानी कि y का मैक्स 2 हो जाएगा। बेटा आया ना मजा, कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया देखो एडवांस्ड का, सीधे सीधे ये फंडा लगा के देख लीजिए, देख लीजिए भाई। डबल एंगल में ले गया क्योंकि मुझे अल्टीमेटली दोनों एंगल सेम बनाने हैं, दोनों टर्म लीनियर रखनी है। यहां स्क्वायर था, डबल एंगल ले गया, साइन थीटा कॉस थीटा से डबल एंगल सेम बन गए, फॉर्मूला अप्लाई हो गया, फॉर्मूला बेटा अप्लाई हो गया। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये करते हैं अभी, फिर एक इसके सिमिलर होमवर्क में दूंगा तुम्हें जेई का। इधर देखिए, अब देखो दिक्कत क्या है, एक जगह कॉस थीटा है, लीनियर तो है, बट एक जगह थीटा प्लस π/3 एंगल ही सेम नहीं है। तो अगर एंगल सेम नहीं है तो क्या करना चाहिए तुम बताओ, चलो देखता हूं मैं चैट पे क्या बताते हैं आप लोग, जल्दी से बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि यहां थीटा दिख रहा है, मुझे यहां भी थीटा बना लेना चाहिए वैसे तो, वो कैसे बनेगा आप लोग बताइए। सर माइनस क्यों लिया पिछले में, मेरे भाई अगर इसे मैक्स करना है तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करना है। डिनोमिनेटर को मिनिमम कब होता है, जब माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला लूंगा ना। मिनिमम तो माइनस वाले पे ही आती है ना, मैक्सिमम आती है प्लस वाले पे, मिनिमम के लिए माइनस वाला साइन ले लिया। सीडी फॉर्मूला, सीडी कैसे लगाऊं यार, एक 5 और एक 3 है, कैसे लगा दूं सीडी, खुद ही सोच के बता। सीडी फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, कोफिशिएंट भी तो है 5 और 3, 5 और 3 दिए हुए हैं, सीडी फॉर्मूला नहीं लगेगा। हाँ कंपाउंड एंगल लग जाएगा, cos a प्लस बी, वेरी गुड वेरी गुड, cos a प्लस बी लगाऊंगा इसके अंदर, cos थीटा cos π/3 प्लस साइन थीटा साइन π/3 प्लस 3 हो गया बाहर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डाल दो जो जो आती है। cos π/3 हाफ होता है, हाफ इंटू कॉस थीटा, साइन π/3 √3/2 होता है, और अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 5 cos थीटा ऐसा कुछ हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ माइनस होगा, बिल्कुल सही बात है, सही बात बोली आपने, माइनस होगा यहां पे, ये वाला मैंने गलती से प्लस लिख दिया है, माइनस होगा। अब ठीक है, अब ठीक है, देखो अब इन दोनों को बेटा cos थीटा कॉमन ले लो, 5 प्लस 3/2 और 5 प्लस 3/2 13/2 हो गया। ऐसा कुछ हमारा y बन गया है। देखो भाई फॉर्मूला बन गया, क्या क्या फॉर्मूला बन रहा है। अबे 289 की क्या जरूरत थी भाई यहां पे बेइज्जती करने की, मेरी गलती नहीं हो सकती क्या ये बता, cos a प्लस बी में मैंने माइनस की जगह प्लस लगा दिया, तो बेटा जरूरी है मेरी बेइज्जती करनी तुम्हें, है बहुत बड़े वाले हो यार तुम लोग, 1 सेकंड में शुरू हो जाते हो। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम्हारा भी पेपर आएगा 2 साल बाद, फिर देखते हैं 289 के आगे कितने जीरो लगते हैं। हाँ उम्मीद है कि ना लगे, बट जो मुझे बेटा बोल रहे हैं वो बता के जरूर जाना अपनी रैंक। चलो भाई अब क्या करेंगे, बस अब तो ए और बी निकल आए भाई, ये ए कॉस थीटा प्लस बी साइन माइनस बी साइन थीटा फॉर्म का है, और ये 3 तो कांस्टेंट है, तो ए ये मान लेता हूं, बी ये मान लेता हूं,
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने की कोशिश करता हूं और उस पूरे में +3 कर दूंगा मैक्सिमम मिनिमम में। रोस्टेड, रोस्टेड, तुम बेटा मुझे रोस्ट करे जा रहे हो। एक कह रहा है कि सर मल्टीप्लाई नहीं होगा 0 से, डिवाइड होगा सर, 289/10 करेगा। अरे वाह बेटा, 28.9 रैंक लाएगा। चलो राउंड ऑफ करके 29, AIR 29। अब सोच लेना बेटा, आनी चाहिए तुम्हारे बैच से AIR 29 आनी चाहिए, सोच ले। हाँ बाद में मत बोलना। अप्रूव प्रॉमिस कर दिया बेटा, तुमने प्रॉमिस कर दिया है। AIR 29। क्या उत्तर आ जाएगा, जल्दी निकालो। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बढ़िया सा आंसर आएगा। देखो अभी 13/2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 13 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ बताइए जरा, स्क्वायर लर्न करें है ना आपने। सर फोर्थ स्टेप क्या हो गया? फोर्थ स्टेप में कॉस थीटा कॉमन ही तो लिया है, 5 + 3/2 हो गया। और क्या किया है मैंने ऐसा? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइन लगा दी क्या? प्रॉमिस सर। अरे वाह क्या बात है। एक कह रहा फिर आईफोन दे देना सर। तू बेटा मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर मत उठियो कभी। 169, 3√3 का होल स्क्वायर मतलब 9 3 27। और इन दोनों को मिला के क्या आ गया? 196/4 आ गया भाई। 6 7 8 9, हाँ 196 आ गया। और 196 भी बड़ा प्यारा है, 14 का होल स्क्वायर है और नीचे 2 है, बहुत ही प्यारा। 7 आ गया। देख रहे हो ना बेटा, जेई का डेटा क्या प्यारा डेटा होता है। रूट वूट बन रहे थे बट अल्टीमेटली इसकी वैल्यू 7 आ गई। तो वाई मैक्स में क्या हो जाएगा? 7 में 3 ऐड कर दोगे और वाई मिनिमम में -√a² + b² लेना था, यानी -7 लेना था, उसमें 3 ऐड करना था, तो -4 हो गई। -4 से 10 आया ना मजा? था ना बढ़िया क्वेश्चन? देखो बहुत पुराना जेई का क्वेश्चन है ये, 70s का, 1970s का है मेरे ख्याल से। बट मजे की बात देखो ये है कि इससे कितना सिमिलर क्वेश्चन जेई ने अभी 2-3 साल पहले भी पूछा है, वो तुम्हें मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये देखो, ये देखो, इसकी रेंज निकालनी है, बस आगे लॉग चिपका दिया। उतना लॉग तो तुम, बहुत लॉग आता है तुम्हें, तो तुम बस अंदर वाले की रेंज निकालना और फिर लॉग चिपका देना। ये होमवर्क में करके आना भाई, मजा आएगा तुम्हें। सर कैसे करूंगा? देख दो तरीके हैं, या तो इसमें भी कंपाउंड एंगल लगा दे, बट या इसमें सी डी फॉर्मूला जो तुम कह रहे थे वो इसमें लग सकता है, cos c - cos d। देखो बढ़िया बढ़िया एंगल है, कोएफिशिएंट भी नहीं है इसमें, cos c + cos d लगा के भी तुम शुरू कर सकते हो। जैसे भी शुरू कर लेना, जो रेंज आएगी उसमें आगे लॉग भी चिपका देना, बढ़िया सा आंसर आएगा। कर लोगे होमवर्क में? कर लोगे होमवर्क में? जल्दी बताइए। सर और मत कराओ, एक महान लिख रहा और मत करवाओ। क्यों बेटा, रैंक 1 आ गई तेरी? जे का पेपर खत्म हो गया? रुक जाए बस। यस सर कर लेंगे, शाबाश बेटा, वेरी गुड, यही चाहिए बस स्पिरिट। कर लेना, नहीं होगा कल डिस्कस कर ही लेंगे। चलो भाई, तो ये हमने बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कर लिया है। a sin x + या a cos x + b sin x टाइप के फंक्शन की रेंज ऐसे होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, कई बार हम रेंज निकाल लेते हैं AMGM इनइक्वालिटी से। ये क्या है सर? ये किस चिड़िया का नाम है AMGM इनइक्वालिटी? तो देखो भाई, AMGM इनइक्वालिटी एक पूरा टॉपिक आएगा सीक्वेंस सीरीज में, हम पूरे एक लेक्चर में करेंगे, बट अभी तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूं क्योंकि ये सीक्वेंस सीरीज से पहले जो जो चैप्टर करेंगे वहां बहुत बार लग जाएगा, तो हल्का सा आइडिया देते हुए चल रहा हूं, ध्यान देना। AMGM इनइक्वालिटी पहले तो होती क्या है? देखो अगर दो नंबर्स हैं A और B, तो उनका AM क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। AM मतलब अर्थमेटिक मीन, GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है? AM मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन तो तुम सबको पता है A + B/2 होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है दो नंबर्स का? A + B/2।
ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है, जैसे इनका था ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, ज्योमेट्रिक मीन में मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, तो ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। ठीक है, याद रखना आपसे, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। 3 नंबर्स होते अगर ए बी सी होते, 3 नंबर्स होते तो अर्थमेटिक मीन होता ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। ज्योमेट्रिक मीन होता जैसे इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया, इसमें तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट ले लेते। ठीक है भाई साहब, दिस इज हाउ ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड। अर्थमेटिक मीन डिफाइंड है एवरेज की तरह, ऐड करके डिवाइड बाय नंबर्स, और ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड है मल्टीप्लाई करके वो वाला क्यूब ले लो। 4 होते तो मल्टीप्लाई एबीसीडी और 4th रूट ले लेते, 5 होते तो एबीसीडी मल्टीप्लाई 5th रूट ले लेते। गॉट इट? प्रूफ सर? अबे प्रूफ नहीं है, तो डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक मीन की। अभी तो एएमजीएम इनइक्वालिटी बताऊंगा तुम्हें क्या होती है। एएमजीएम इनइक्वालिटी क्या होती है अब वो बता रहा हूं, पहले तो ये बताया जीएम होता क्या है। जीएम समझ गए? जैसे मान लो अगर मैं अब तुमसे बोलूं, एग्जाम्पल के तौर पे दूं, मान लो 2 और 8 ले लिए, ठीक है जी, 2 नंबर्स ले लिए 2 और 8, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 2 + 8 बाय 2 कितना आता है? 8 2 10 5 आता है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? 2 × 8 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है भाई। ठीक है, तो एएम और जीएम 2 और 8 का अर्थमेटिक मीन है 5, 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन है 4। अब एएम जीएम इनइक्वालिटी क्या होती है जरा ध्यान से सुनो, बहुत प्यारी इनइक्वालिटी होती है कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए, और पॉजिटिव नंबर्स, ध्यान से सुनना भाई, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। पॉजिटिव नंबर्स के लिए अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा आएगा या इक्वल आएगा? इक्वल कब आएगा वो भी बता रहा हूं। जैसे तुमने यहां एक एग्जांपल देखा कि पॉजिटिव नंबर लिए 2 और 8, अर्थमेटिक मीन क्या आया? 5, ज्योमेट्रिक मीन क्या आया? 4। अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा आएगा या इक्वल भी आ सकता है, कभी ज्योमेट्रिक मीन बड़ा नहीं आ सकता। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट। 2 नंबर्स के लिए नहीं, जितने मर्जी नंबर हो, 3 नंबर में भी अर्थमेटिक मीन जो आएगा ये हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। 4 होंगे तब भी, बस पॉजिटिव नंबर्स के लिए होंगे। ये बात ध्यान रखना, पॉजिटिव नंबर्स में ही एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाई जाती है। बहुत जबरदस्त, बहुत धुआंधार कॉन्सेप्ट कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब इक्वल कब होगा? सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये इक्वल क्यों लगाया आपने, अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा। तो इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स, ये क्या हो रहा है भाई, जादू वाला पेन है तो। इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स का क्या मतलब है कि इक्वल टू का साइन कब आता है? एएम बराबर जीएम कब होता है? व्हेन गिवन नंबर्स आर इक्वल, व्हेन गिवन नंबर्स आर इक्वल। अगर जो मैं जिनमें एएम जीएम लगा रहा हूं, जैसे 2 और 8 थे, अलग अलग थे, अगर ये नंबर ही इक्वल ले लेता हूं, मान लो 8 और 8 ले लेता हूं, 5 और 5 कुछ भी ले लो, मान लो 8 और 8 ही ले लिए, अब अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? 8 + 8 बाय 2, 16/2 8। ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? रूट ऑफ 8 × 8, 8 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं एएम और जीएम अब बराबर आ गए। तो बराबर आने के लिए गिवन नंबर्स को इक्वल लेना होता है बस। तो 3 चीजें हैं एएम जीएम इनइक्वालिटी में, 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही लगता है। नंबर 2, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। नंबर 3, इक्वल कब होते हैं? एएम जीएम बराबर कब होते हैं? जब आपका दोनों नंबर, जो भी आपने 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, 5 लिए हैं, जितने भी नंबर लिए हैं, वो सारे के सारे सेम हो जाए, वो सारे के सारे सेम हो जाए। कोई भी नंबर ले लो यार, मान लो अभी मैंने 2 और 8 लिए हैं, तुम 3 और 7 ले लो, 3 और 7 ले लो, या अच्छे से ले लो जिसमें रूट अच्छा सा है, 3 और 9 ले लो, 3 और 27 ले लो। चलो, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? 3 + 27/2, 30/2, 15 आएगा। और ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? रूट ऑफ 3 × 27 यानी कि 9। तो क्लियरली आप देख रहे हो अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, एएम बड़ा आया ज्योमेट्रिक मीन से। और इक्वल सिर्फ तभी आएगा जब गिवन नंबर्स इक्वल ले लेंगे। 2 क्या 3 नंबर्स भी ले सकते हो, 3 नंबर ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो। तो अभी के लिए सीक्वेंस सीरीज में लेंगे ज्यादा नंबर हम 3, अभी बस 2 नंबर भी हैं, बहुत हैं। 2 नंबर के लिए अभी हम ये याद रख लेते हैं।
ए और बी के लिए। सर प्रूफ, प्रूफ भी बता दूंगा भाई, प्रूफ भी बता दूंगा, प्रूफ भी बता दूंगा। चलो प्रूफ बता ही देता हूं, दर्द होगा पेट में नहीं तो रात भर। ये लो भाई, अर्थमेटिक मीन हमें दो पॉजिटिव नंबर दिए ए और बी, तो मुझे मुझे ये प्रूफ करना है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। दो का प्रूफ बता रहा हूं, तो टू प्रूव, यही तो प्रूफ करना है कि ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी है। ठीक है, और नेगेटिव होंगे तो ये इनइक्वालिटी वैलिड ही नहीं है भाई। इनइक्वालिटी वैलिड ही पॉजिटिव नंबर्स के लिए है ये। चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको प्रूव करने के लिए कंसीडर करो, कंसीडर क्या करो, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। भाई रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, और क्योंकि होल स्क्वायर है, क्या मैं बोल सकता हूं हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा? हाँ सर, क्योंकि होल स्क्वायर कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। ए एंड बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो रूट ए और रूट बी भी डिफाइंड होंगे, और रूट ए माइनस रूट बी जो मर्जी हो उसका होल स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब इस होल स्क्वायर को खोल लो, रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस टू रूट ए रूट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इसको ले जाओ राइट में, और अब टू से कर लो डिवाइड, और इन पूरे को एक रूट बना लो, तो ये बन गया ए एम और ये बन गया जी एम। हो गया प्रूफ। कितना सिंपल प्रूफ है, दो नंबर्स के लिए तो बड़ा सिंपल है, 3 4 5 के लिए बहुत टेढ़ा प्रूफ है, बट उसकी हमें जरूरत नहीं है। हम बस दो नंबर के लिए प्रूफ करके, इसकी एप्लीकेशंस हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर में घुसेगा। तुम नाम ले लो वो चैप्टर, वहां एएमजीएम इनइक्वालिटी का फंडा यूज होने वाला है बेटा। अभी हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, क्वाड्रेटिक में लगेगा, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में तो लगेगा ही, उसके बाद तुम्हारा 12th में हर चैप्टर में लगेगा, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में लगेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी लगेगा एएमजीएम इनइक्वालिटी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा से एक समरी दे रहा हूं, एएमजीएम इनइक्वालिटी में तीन चीजें याद रखनी है। नंबर 1, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। नंबर 2, अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से अगर अनइक्वल नंबर्स में लगा रहे हो। नंबर 3, अगर इक्वल नंबर्स में लगा रहे हो, सेम सेम नंबर में लगा रहे हो, तब एएम और जीएम बराबर आएंगे। चलो, अब इसका मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में क्या काम है? ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्यारा काम है भाई, इसका बहुत प्यारा काम है। इधर देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज 2ab। इक्वल टू नहीं, इज होना चाहिए, इज 2ab। क्या बोल रहा हूं कि इस टाइप का अगर फंक्शन है, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी ना वो 2ab आएगी। y की मिनिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू 2ab आएगी। अब मुझे पता है तुम मैक्सिमम के बारे में सोच रहे होगे, बट मैक्सिमम भी बता दूंगा, पहले मिनिमम की बात कर रहे थे। देख लो भाई, देख लो कि अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू कह रहा हूं 2ab होगी, मैक्सिमम तो वैसे तुम ओरली भी बता सकते हो यार, tan थीटा इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, तो एक्चुअली इसकी रेंज हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 2ab से इन्फिनिटी, क्योंकि भाई tan थीटा कॉट थीटा की बात हो रही हो तो वैसे इन्फिनिटी जाते हैं, तो मिनिमम 2ab होगी। अब मिनिमम 2ab क्यों होगी? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस है बीच में, तो ये अर्थमेटिक मीन में बनता है, इसलिए इनको दो नंबर्स मान लेता हूं। कौन से दो नंबर माने? ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा एक नंबर मान लिया, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा दूसरा नंबर मान लिया, ठीक है। और अब इनमें एम जीएम इनइक्वालिटी लगा देता हूं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस बाय 2। ये हो गया अर्थमेटिक मीन, है ना। अर्थमेटिक मीन होता है दिस प्लस दिस बाय 2। ध्यान से देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? दिस इंटू दिस का रूट। ध्यान से देखना भाई, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का रूट, tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर तो कट गए,
tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर तो कट गए और रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, और क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो मॉड वॉड की जरूरत है नहीं, सीधे ही मैं लिख देता हूं। सो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर बाय 2, ये था लेफ्ट हैंड साइड, और ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें आ जाएगा बेटा ए बी आ जाएगा इसमें, है ना, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मॉड नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये भी दोनों पॉजिटिव हैं। और अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab हो गया, यानी मिनिमम वैल्यू 2ab प्रूव हो गई, क्योंकि कोई चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab है तो मिनिमम वैल्यू तो 2ab हो गई। सर आज बहुत थ्योरी हो गई। अबे 2 ही तो फॉर्मूले बताए, एक वो फॉर्मूला बताया कि ये फॉर्मूला, क्या थ्योरी हो गई ज्यादा, बताइए जरा। 2 फॉर्मूले बताए हैं यार, उसी में तुम रोने लग गए। तो मिनिमम वैल्यू 2ab हो गई। इसका एग्जाम अभी दूसरे वाले पे भी आता हूं, पहले इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दे दूं y इज इक्वल टू 16 cos स्क्वायर 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 64 cot स्क्वायर थीटा, और आपसे पूछूं इसकी रेंज बताइए, इसकी रेंज बताइए, तो अब आप बहुत इजीली बता सकते हैं। रेंज मिनिमम तो है 2ab और मैक्सिमम है इंफिनिटी। बट ध्यान देने वाली बात है, लोग गलती से a को 16 कह देते हैं। a 16 नहीं है भाई साहब, फॉर्मूले में a स्क्वायर है tan स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यानी ये चीज a स्क्वायर है। a स्क्वायर 16 है, b स्क्वायर 64 है, यानी कि a को पॉजिटिव वाला लेना था, 4 है, क्योंकि a और b पॉजिटिव वाले थे। 4 और 8 लेना है, a और b पॉजिटिव वाले लेने हैं, तो 4 और 8 लेके इस फॉर्मूले में चिपका दो। तो y की रेंज आ गई 8 8 64 से इंफिनिटी, 64 से इंफिनिटी बन गई। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई है आप लोगों को। 64 से इंफिनिटी बन गई। चलो अगर क्लियर हो गई है तो पोल में जल्दी से इस बात का उत्तर दीजिए, इस बात का उत्तर पोल में दीजिए, किसकी रेंज क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी। बहुत आसान है, जल्दी करिए। मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, सीधे सीधे फॉर्मूला चिपका देंगे हम, सीधे सीधे फॉर्मूला चिपकाएंगे। y की मिनिमम वैल्यू होती है 2ab, y की मिनिमम वैल्यू बेटा होती है 2ab। सर इन्फिनिटी क्यों होगा मैक्स, क्योंकि 10 को 90 की तरफ ले जाओगे तो इनफाइनाइट जाएगा, या 0 की तरफ कॉट इनफाइनाइट जाने लगेगा, इसलिए मैक्स वैल्यू इनफाइनाइट तो जाएगी ही जाएगी। चलिए a क्या है, अब a गलती से 3 ले लेते हैं, a 3 नहीं है, a स्क्वायर 3 है, b स्क्वायर 12 है, तो a पॉजिटिव वाला √3 लूंगा और b भी पॉजिटिव वाला √12 लूंगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2√3√12 2√36 2 इंटू 6 12 हो गया आंसर। मिनिमम वैल्यू बेटा 12 आ गई है ना, इजी है ना, आसान। मिनिमम वैल्यू आ गई 12। कर दो भाई, अब तो कर दो, उत्तर तो निकाल दो। अब तो पोल सही कर दो। देखो अभी भी आएंगे कई गलत देने वाले। डी ऑप्शन हो गया आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ अच्छा था ना, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव ट्रिक बहुत अच्छी है ये। अब मैंने इसके साथ एक और फॉर्मूला तुम्हें देखा दिया था, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एक और फॉर्मूला बताया जिसका प्रूफ भी अभी कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर। देखो एएमजीएम लगाने का फायदा क्या हुआ, तुमने अगर नोटिस किया हो जीएम में कट गए tan cot, इसलिए फायदा है इस वाले में। एक तो पॉजिटिव नंबर्स थे, ए स्क्वायर tan स्क्वायर बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर पॉजिटिव नंबर्स है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और हम पॉजिटिव नंबर्स में ही लगा सकते हैं। दूसरा जीएम में कट गए थे, इसलिए बड़ा फायदा हुआ, मिनिमम वैल्यू बहुत प्यार से निकल कर आ गई। तो जब भी ज्योमेट्रिक मीन कांस्टेंट हो रहा है तब ये फंडा लगाऊंगा सीक्वेंस सीरीज में, देखना बहुत क्वेश्चंस में, क्योंकि यहां भी tan cot कट के यहां कांस्टेंट आ गया आरएचएस में। इसमें तो अब होगा नहीं ऐसा, सेक को सेक तो कटेंगे नहीं, बट हाँ ये जरूर कर सकते हो, सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख लो और
कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखो इसमें थोड़ी अप्रोच अलग ले रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है मल्टीप्लाई करने पे कटेंगे नहीं, टैन कॉट तो कटते हैं इसलिए लगाया था, सेक कोसेक नहीं कटते इसलिए नहीं लगाऊंगा। हाँ साइन और, अब तुम समझ गए, साइन और कोसेक होता तो शायद लगा सकते थे, कट जाते हैं क्योंकि। चलो जल्दी से एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है देख लो, अब इसको ब्रैकेट्स खोल लो, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है बेटा, इन्हें बाहर कर लीजिए, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो y ऐसा कुछ आ गया। और अगर अब आप y को देख रहे हैं तो इसके अंदर तो ये भाई साहब छुपे बैठे हैं जो अभी हमने निकाली थी, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। अब अगर y मिनिमम चाहते हो तो y मिनिमम के लिए इसको मिनिमम कर दो क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम 2ab आई थी, तो यानी y की मिनिमम क्या आ गई, a प्लस बी होल स्क्वायर आ गई बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर आ गई, a प्लस बी होल स्क्वायर आ गई। आया ना मजा, यही तो मैंने बोला था कि इसकी मिनिमम वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर है बेटा। समझ आ गया सर, प्रूव्ड सर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बात तुम्हें अभी आगे समझ आएगी। अभी जब कोनिक सेक्शन स्टार्ट होगा ना साल में, दिसंबर नवंबर की बात होगी कभी, वहां पे ये मैं यूज करूंगा, फिर पूछूंगा, फिर कहोगे सर याद नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूं ये सब चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए, जो जो फॉर्मूले बताए जाएं बढ़िया करके याद होने चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैथ्स में इधर उधर यूज होंगे, फिर आप उस समय कंफ्यूज होंगे। चलिए ये हो गया हमारा, इस पे भी एक एग्जाम्पल बना सकते हो, जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूं y इज इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताइए, तो बहुत ही इजी है, मिनिमम का फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए 4 मत ले लेना, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर 4 है, यानी ए को पॉजिटिव वाला 2 लूंगा, और बी स्क्वायर 9 है, बी को 3 लूंगा, ए प्लस बी यानी 2 प्लस 3 होल स्क्वायर, 25 हो गया, तो y की मिनिमम वैल्यू 25 हो गई, ठीक है, 25 हो गई बेटा। समझ गए, बस इतना ही है, ऐसे डीपीपी में मैंने सवाल डाल दिए हैं, बाकी होल स्क्वायर बनाने वाली चीजें भी अब एक बार कर लेते हैं हम लोग। 10 मिनट बचे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे भी रेंज ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड याद करो, क्वाड्रेटिक की रेंज निकलवाई थी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके बोला था बहुत काम आएगी, याद आ रही है, होल स्क्वायर बनाने वाला मेथड। तो अब अगर मान लो साइन एक्स में क्वाड्रेटिक आ गई, ये आ गई साइन एक्स में क्वाड्रेटिक, तो अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया एएमजीएम इनइक्वालिटी, ये बस एक ट्रेलर दिया है बेटा, एक ट्रेलर है ये सब, क्योंकि अभी मेन पार्ट इसका आएगा सीक्वेंस सीरीज के अंदर। चलो भाई, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, अब ये केयरफुली देख लीजिए, इसके बाद अपना खत्म है, चैप्टर ही खत्म है। ये साइन एक्स को टी मान लेते हैं, क्योंकि साइन एक्स को टी मानते ही मुझे दिख रही है क्वाड्रेटिक, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। अब याद आ रहा है होल स्क्वायर कैसे बनाते थे, है ना, 2 पहले कॉमन लेते थे, टी स्क्वायर माइनस 3t बाई 2 प्लस 2, इसके बाद क्या होता था, जो लीनियर टर्म होती थी, ये लीनियर कोफिशिएंट इसके आधे के साथ होल स्क्वायर बनाते थे। आई होप बेटा ये सब याद है तुम्हें। अब कई बार ना ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें आगे होती जा रही हैं, पीछे की भूलते जा रहे हो, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसीलिए इसी दिन के लिए बेटा नोट्स बनाए थे, नोट्स को रिवाइज करा करो हर संडे, हर संडे हैबिट डालो, पुराने एक चैप्टर के नोट्स रिवीजन के लिए 1.5-2 घंटे देने ही है, उससे आप क्या होगा ना, आगे तो बढ़े जा रहे हो, पीछे की चीजें मत भूलो, लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी, ग्राफ क्या थे, वेवी कर्व क्या था, उसके केसेस क्या थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या था, ये सब चीजें भूलते जाओगे, बट जब बार बार रिवीजन करोगे तो आपको याद आती रहेंगी, और नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो 3/2 का आधा 3/4 के साथ होल स्क्वायर बनाया और एडजस्ट कर दी टर्म 9/16 और +2 एज इट इज, +2 एज इट इज, गॉट इट। हाँ संडे बेस्ट होता है, संडे के दिन क्लास भी नहीं होती,
या जो भी दिन ऐसा हो रहा है जहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का मन नहीं है, सर दर्द हो रहा है, तो उस दिन नोट्स लेके बैठ गए थोड़ी देर। हाँ, तो अब देखो क्या करोगे, इसको एडजस्ट करोगे। बाकी ये वाले स्टेप तो सेम ही है। 16 दूनी 32 माइनस 9, 32, 23 हो गया। सही बोल रहा हूं ना? 32 माइनस 9, 22 और 23, हाँ 23 हो गया। सही लिया ना? एलसीएम देख लो, 32 माइनस 9 23। अब वापस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट टर्म पहले लिखेंगे, सब बताया हुआ है। 23/8 बन जाएगा, प्लस 2 इंटू टी की जगह साइन एक्स भी डाल दो। अब यहां पे बस लास्ट स्टेप बेटा चेंज होगा। इधर देखेंगे भाई, अब लास्ट स्टेप जो है वही बस यहां अब चेंज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री की वजह से। हम्म अब देखो, याद करो क्या करते थे। मिनिमम के लिए तो सर होल स्क्वायर को 0 कर देते थे। मिनिमम तो 23/8 हो जाता है, होल स्क्वायर 0, और ये चीज 0। अब वहां पे क्या होता था, हम गिवन मानते थे, फॉर ग्रांटेड 0 हो ही जाएगा। बट यहां चेक करना पड़ेगा क्या ये 0 हो सकता है। तो यहां इसको हटा देता हूं अभी। वाई मिनिमम के लिए आप बोल रहे हैं 23/8 प्लस 2 इंटू 0 वेन, और कब होगा वो चेक कर लो, जब साइन एक्स माइनस 3/4 0 होगा। तो क्या साइन एक्स माइनस 3/4 0 हो सकता है? क्या साइन एक्स 3/4 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। हमें पता नहीं है कब होगा, कौन से एंगल पे होगा हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, बट किसी ना किसी पे तो होगा। 1 से कम वैल्यू है, -1 से 1 सारी वैल्यू लेता है साइन एक्स, तो 3/4 1 से कम है, तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। इसलिए ये होल स्क्वायर 0 हो सकता है, y की मिनिमम 23/8 हो सकती है। ठीक है, ये चेक करना होगा। यहां वहां तो हम होल स्क्वायर को उड़ा देते थे, हाँ 0 भाई, होल स्क्वायर 0 मिनिमम मिल गई। यहां ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि साइन एक्स की बात चल रही है। अब मैक्सिमम की बात कर लेते हैं इस सवाल में, मैक्स। अब मैक्स के लिए बस तुम्हें ये देखना है, देखो वहां क्या होता था, इन्फिनिटी सर एक्स था, वहां साइन एक्स थोड़ी था, वहां तो एक्स था, एक्स को 50 करोड़ डालो, इनफाइनाइट चले जाता था। बट क्या साइन एक्स इनफाइनाइट जा सकता है? नहीं जा सकता भाई साहब। तो अब वाई इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, गॉट इट? इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बस साइन एक्स कहां तक जाता है? -1 और 1 दोनों पे जाता है। अब तुम्हें यह बनाना है कि ज्यादा बड़ा किससे मिलेगा, जब साइन एक्स को मैं 1 डालूंगा या -1 डालूंगा। इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में अलग होगा वो, तुम्हें बस ये सोचना है। देखो साइन एक्स इन्फिनिटी तो जा नहीं सकता, अब बस ये सोचो साइन एक्स 1 डालूं या -1, किससे ज्यादा बड़ा मिलेगा? आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे, सर 1 डालिए, बी -1 डालिए, साइन एक्स को 1 या -1 में से कौन सा डाला जाए, जल्दी पोल में बताइए किससे ज्यादा बड़ा मिलेगा ये वैल्यू। बस तुम्हें ये सोचना है, ध्यान से सोचना बस, केयरफुली, क्योंकि वही लॉजिक आपको हर क्वेश्चन में हेल्प करेगा कि साइन एक्स -3/4 का होल स्क्वायर ज्यादा बड़ा कब मिलेगा, जब साइन एक्स को 1 डालूंगा या -1। एक कह रहा -2, वाह बेटा वाह प्लूटो वासी, -2 तो होता ही नहीं, साइन एक्स -1 से 1 ही होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भाई, जिनको समझ नहीं आ रहा, 1 - 3/4 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 1 - 3/4 तो छोटा हो गया, बट -1 - 3/4 दोनों नेगेटिव नंबर ऐड हो जाएंगे, और क्योंकि होल स्क्वायर है वो पॉजिटिव तो बना ही देगा, तो ऑब्वियसली -1 में ज्यादा बड़ा नंबर मिलेगा। यहां पे 1 डालूंगा तो घट जाएंगे, 1 और 3/4 घट गए, बट -1 - 3/4 करके तो वो बड़ा नंबर हो गया, और स्क्वायर उसे ऑलवेज पॉजिटिव बना ही देगा। तो इस वजह से साइन एक्स को -1 डाल के इस बार आपको बड़ा मिलेगा, मैक्स वैल्यू मिलेगी। सर रट लूं? हर बार नहीं रट सकते, वो क्वेश्चन में होल स्क्वायर में क्या बना है उस हिसाब से तुम्हें देखना होगा। ठीक है, तो यहां पे लास्ट स्टेप एक्स्ट्रा बन जाता है, तो बी हो गया, आंसर हो गया बेटा बी, -1 डालना पड़ेगा। देखते हैं कितने लोगों ने बोला, 68। तो कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ आया है, देख लो भाई, अगर साइन एक्स को 1 डालोगे तो 1 - 3/4 होल स्क्वायर ज्यादा बड़ा आएगा, या -1 डाल के ये वाला ज्यादा बड़ा आएगा। सोचो, ये तो 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया -7/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1/16,
और ये हो गया 49/16। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा आ गया, राइट। तो इसलिए बोल रहा हूं हर क्वेश्चन में तुम्हें देखना पड़ेगा 1 या -1 कौन सा होगा। तो वाई मैक्स के लिए पुट sin x इक्वल टू -1 फॉर वाई मैक्स। इन्फिनिटी क्योंकि अब नहीं होगा, पहले क्या होता था इन्फिनिटी हो जाता था, दिमाग ही नहीं लगाना मैक्स में, यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा मैक्स में भी। तो मैक्स के लिए sin x को -1। अब एक तरीका तो है यहां डालो -1, बट बहुत गंदी कैलकुलेशन बन जाएंगी। तुम क्या करो, छोटी सी टिप दे रहा हूं, -1 जब पता लग गया sin x को डालना है तो सवाल में डालो ना, ज्यादा इजीली y मैक्स निकल आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली तुमने होल स्क्वायर इसी चीज को बना के ये घटिया सा बना लिया, गंदी सी फॉर्म में ले आए। यहां भी डालोगे कैलकुलेशन ज्यादा होंगी, सेम आएगा, बट बेटर है sin x को -1 यहां डाल लेता हूं। तो 2 + 3 + 4 हो जाएगा 9 हो जाएगा मैक्स वैल्यू। तो मैक्स वैल्यू तुम्हारी 9 निकल कर आ गई। तो y की रेंज 23/8 से लेके 9, 23/8 से लेके 9, करेक्ट। समझ गए? क्या आप समझ गए हैं? क्या आप समझ गए हैं? चलो इसका अब ये सेकंड पार्ट निपटाते हैं जल्दी से, जल्दी से इसका सेकंड पार्ट निपटाया जाए बेटा। फिर से वही sin x में क्वाड्रेटिक दिख रही है, 2 मिनट में हो जाएगा बस। 2 sin स्क्वायर x - 5 sin x -1, राइट। अब फिर से sin x को t मानते हैं, फिर से होल स्क्वायर बनाते हैं। देख लो बन गया भाई, 25 और 8 33। सही बनाया मैंने सर होमवर्क। मुझे पता था, जल्दी जल्दी मैंने इसीलिए बना दिया कि भाई होमवर्क चिल्लाने वाले आए, इससे पहले मैं होल स्क्वायर ही बना दूं। 2 को वापस अंदर ले जाओ, सो -33/8 + 2 इंटू sin x -5/4 होल स्क्वायर। बस हो ही गया, बस देखो होल स्क्वायर तो बन गया, होल स्क्वायर तो बन गया। एक कह रहा आवाज नहीं आ रही सर। अबे आवाज का क्या करेगा, सामने भी तो देख लिया कर कभी। देखो जल्दी जल्दी, इंडिया की पहली बॉल फेंकने से पहले मैच की अपन इसको निपटा देंगे। इधर देखो, जल्दी बता दो क्या होल स्क्वायर सही बनाया है भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सही लग रहा है मुझे तो। चलो अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम क्या करते थे बेटा, हम डायरेक्ट इसको 0 उड़ा देते थे और कहते थे मिनिमम ये हो गई। सो फॉर वाई मिनिमम, अब तुम्हें बस मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम पहले चेक करो क्या ये 0 हो सकता है, क्योंकि वहां तो हो जाता था। साइन एक्स बेचारा छोटा सा बच्चा है, -1 से 1 हमेशा थोड़ी वो हो जाए, वहां एक्स था, एक्स तो जो मर्जी हो सकता था। यहां पे साइन एक्स -5/4 क्या 0 हो सकता है, फॉर वाई मिनिमम होल स्क्वायर पहले 0 रख के देखा, क्या ये 0 हो सकता है, यानी साइन एक्स इक्वल टू 5/4। ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि 1 से बड़ा है, 5/4 तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ी वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अब होल स्क्वायर 0 हो ही नहीं सकता, यानी मिनिमम ये नहीं आएगी। तो अब फिर सवाल है क्या आएगी सर? दोनों एग्जाम्पल दे दिए मैंने, पिछले वाले में हो पाया था होल स्क्वायर 0, इस वाले में नहीं हो पाया, तो अब सवाल यह है कि क्या होगा। सब अब ये होगा, तुम्हें बस ये सोचना है 1 और -1 पे होगा फिर खेल। देखो खेल 3 ही जगह हो सकता है, या तो इस पॉइंट पे जहां होल स्क्वायर बन रहा है, या 1 या -1 पे। तो अब तुम्हें ये बताना है कि 1 रख के ज्यादा बड़ी वैल्यू देगा, मिनिमम चाहिए ना तुम्हें। हाँ, तो मिनिमम ये चीज मिनिमम 0 तो हो नहीं रही, तो अब 1 रख के ज्यादा छोटी आएगी या माइनस रख के? ऑब्वियसली 1 रख के ज्यादा छोटी आएगी। तो फॉर वाई मिनिमम वी पुट sin x इक्वल टू 1, बिकॉज 1 में ये छोटा बना देगा इसे, 1 - 5/4 छोटा हो जाएगा। और y मैक्स के लिए, y मैक्स के लिए इसे -1 - 5/4 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, स्क्वायर पॉजिटिव बना ही देगा। तो वी विल पुट sin x एज -1।
-1 में साइन एक्स ज्यादा बड़ा दे देगा क्योंकि होल स्क्वायर बड़ी वैल्यू देगा, और 1 में ये बेचारा सब्ट्रैक्ट होके छोटा दे देगा। समझ गए? बस यही है, इतना सा है। और मैंने तुम्हें बताया था जब पता लग जाता है साइन एक्स का क्या खेल है, तो उसको होल स्क्वायर में डालने की जगह क्वेश्चन में डालो, ज्यादा जल्दी आंसर मिलेगा। तो साइन एक्स को 1 डालो मिनिमम के लिए, 2 -5 -1 तो -4 हो गया। और मैक्स के लिए साइन एक्स को -1 डालो, सिक्स, तो -4 से 6 हो गया। -4 से 6 आंसर हो गया। तो मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूं, जब डायरेक्ट क्वाड्रेटिक थी कोई दिक्कत नहीं थी, कंप्लीट द स्क्वायर करते ही खट से आंसर आ जाता था। बट ट्रिग्नोमेट्री अगर आ गई, साइन कॉस आ गए, तो थोड़ा सा लास्ट में जाके दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन एक्स की रेंज लिमिटेड है -1 से 1। क्या वो हो पा रही है, होल स्क्वायर जीरो उसमें हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, क्या हो रहा है, वो सब तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए, तो इसके साथ ही हमने निपटा दिया है इसे। एक सवाल ये कराना था, इसको चलो होमवर्क में ट्राई करना, नहीं होगा तो कल एक ये करा दूंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम स्टार्ट करेंगे। दोबारा कर लेना, ये दोनों जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत कुछ सीखोगे जब दोबारा भी देखोगे तो। चलो भाई, इसके साथ ही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हुआ खत्म। कॉपी भर गई सर? कॉपियां तो बेटा बहुत भरेंगी, अभी अभी तो शुरुआत है, ठीक है, अभी तो बहुत कॉपियां भरेंगी, अभी तो दिमाग बहुत भरेगा तुम्हारा, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। चलिए, तो इसके साथ ही हमने कर लिया ये चैप्टर, और डीपीपी नंबर 9 मैंने लगा दी है, वो आप कर लेंगे। एनसीईआरटी पूरी मैं पहले ही दे चुका हूं आपको, मॉड्यूल आप अब कर सकते हैं। एक्सरसाइज मैंने एनसीईआरटी की 3.123 दी थी, और मिसलेनियस भी करनी है। 3.4 का काम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में है, जो अगला चैप्टर होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ ही हमारा ये बहुत ही पहाड़ जैसा चैप्टर खत्म हो गया, और अब मजा आएगा। देखो, जिन्होंने फॉर्मूले लर्न करे उन्होंने कल बड़ा मजा, कल अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तुम्हें इससे आसान लगेगा, अब जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी तुम्हारी आगे की। आगे के 2-3 चैप्टर अब रिलेटिवली आसान लगेंगे। शुरू में बेसिक मैथ टफ लगा होगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी मिक्स लगता है, कुछ लोगों को टफ लगता है इजी, बट अब अगले 2-3 चैप्टर फिर से अब आसान आने वाले हैं। फिर पीएनसी में आएगी मुश्किलें, ठीक है। उससे पहले अभी क्या है, क्वाड्रेटिक है, और ये है अपना ट्रिग्नोमेट्री 2, ये थोड़े रिलेटिवली आसान चैप्टर्स हैं। चलिए, तो आई होप आज मजा आया आप लोगों को, ठीक है। कल की क्लास में अब ट्रिग्नोमेट्री 2 शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मिलते हैं बच्चों हम कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू ऑल।